Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuning in something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम. क्या हाल है हसन? White, black, black. White, black. आप लोग आके ऐसे बैठते हैं जैसे अभी कैमरा ऑन हुआ, अभी आपकी अभी मुलाकात आप लोग शुरू हो जाएंगे. अभी नॉट लाइक पौने घंटे से पिछले आप लोग बैठे बातें कर रहे हैं. बातें कर रहे हैं. हाँ, कितने अच्छे एक्टर्स हैं. हमारे पास बड़ी बातें होती हैं. फिर करने लोग के ये लिए. कहते हैं कि आप एक्टर नहीं बन सकते. हाँ. आप लोग देखिए, फिर पौना घंटा हो गया हम लोग बैठे बात कर रहे हैं. जैसे कैमरा ऑन हुआ आपको ऐसे लग रहा है कि करके. अभी जैसे ये कॉन्वर्सेशन शुरू टक हुई करके है. ये होता conversation. कमाल. हाँ, कैसी हैं आपने? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. क्या चल रहा है? मैं बैक टू बैक काम कर रही हूँ. बैक टू बैक ड्रामे देखे मैंने. माशाल्लाह. और इसके अलावा घरेलू हालात संभालने की कोशिश. यार नहीं जाते वहाँ पे. क्या बात है आपकी, क्या बात है. नहीं क्या बात जाते. है. Women have it really tough, यार. It's really tough. Women have it really tough in the world, not just in Pakistan. You have nothing to say for that. No, they do. I will not be a whiner today, but yeah. They do. Men also have it tough, but also women have it tough. Depends in what context you're saying this. In every context. What context? I think women have it tough in every context. I think physically they have it tougher because of what their body goes through throughout life. True. Then I think that emotionally they have it tougher because their expectations and their emotional and psychological balance is, I think, much more precarious than a man's. True. I don't know. I speak as a woman, of course, but I don't know how men feel. no, But it doesn't seem makes that they're sense. much perturbed. Plus, if they decide to work, then to balance the work and to balance the home, it becomes a bigger task, and it's on them. Makes अगर sense. आप काम कर रही हैं तो घर भी ना निगलेक्ट हो. अगर आपने घर देखना है तो फिर आप काम की अपनी एम्बिशंस छोड़ दें. Makes और sense. अगर आपने दोनों चीज़ें अच्छी करनी है तो फिर आप सारा दिन यही सोचते रहें कि अच्छा घर भी ठीक करना है और काम भी करना है, वो भी ठीक करना है. तो पूरा दिन ये करते रहो. बीच में बच्चे भी हैं, उनको भी सही पालना है, उनको भी वैल्यूज़ देनी है. Makes sense. और फिर आपने सब कुछ खुद करना है. तो इट्स जस्ट एट टाइम्स इट गेट्स ओवरवेलमिंग. या Makes sense. या सही कह रहे हैं. लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए. इन एन आइडियल वर्ल्ड. स्पेशली जो आपका तीसरा पॉइंट है ना, कि सारी जिम्मेदारी घर संभालने की और बच्चे संभालने की, और ये हमारे ड्रामों में भी अक्सर दिखाया जाता है. तो इतनी कोई इररेलेवेंट कॉन्वर्सेशन नहीं है ये कि वो खाली माँ पे ही है या औरतों पे ही है या ख़वातीन पे ही. क्यों? आई थिंक मर्दों के ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी होनी चाहिए घर संभालने की. Absolutely. घर, बच्चों की तरबियत Yes. की, बच्चों की. सिर्फ ये नहीं है कि आपने पैसे दे दिए, फीस पे कर दी स्कूल की, तो आपने बड़ा कारनामा अंजाम कर दिया. एंड दिस इज ऑल्सो रेलिवेंट टू द फर्स्ट एपिसोड वी सॉ ऑफ जर जी. पत्तों का बन. आई लाइक द फादर्स कैरेक्टर Absolutely. देयर. इट्स इम्पोर्टेंट यार कि आप ऐसे सोसाइटी में ऐसे बाप हों, बच्चों लड़कों की तरबियत यंग एज से ऐसी की जाए कि उनको इस बात का एहसास दिलाया जाए कि बाहर की ही दुनिया नहीं होती जी. कि अच्छा आपने कमा लिया और पैसे कमा लिए और वो हो गया. क्योंकि औरत के ऊपर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं. मर्दों का ख्याल होता है कि अगर हमने कुछ मर्दों का, आई थिंक आपकी जो जनरेशन है एंड योर जनरेशन लाइक आफ्टर मी, यू ऑल आर बेटर. योर हैंड्स ऑन फादर्स हैं. हमसे जो पहले जनरेशन थी वो और भी ज़्यादा रिजिड थी, और मेरी वाली जनरेशन ना इधर की ना उधर की, और हम सबसे बुरे फंसे हैं, मुझे ऐसा लगता है. बट ये है कि मुझे तो कभी कभी मैं बहुत ओवरवेल्म होती हूँ. जैसे खवातीन पे मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो मर्द पे एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घर चलाने की क्यों है? मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज मर्दों के ऊपर भी आती हैं. बिल्कुल. अगर खवातीन फॉर एग्जांपल जो स्टे एट होम वाइफ्स हैं या स्टे एट होम मदर्स हैं, अच्छा वो घर की सफाइयाँ भी वो देखनी है, खुद भी कर रही हैं, या अगर मेड्स भी हैं, हाउस हेल्प भी है, या जो भी, बट दे रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. they're responsible for food and groceries and all of that, and on top of that they're responsible for raising children also. So these are way too many responsibilities as compared to a man going out and earning money. That's one responsibility. अच्छा, वो भी earning money का भी ये है कि earning money and ambition जो है वो फिर आप मर्द के ambition के पीछे रहें. अगर मर्द इससे ज़्यादा ambition नहीं है उसका, तो फिर आप अपना ambition भी वहाँ रोक लें. I'm saying this के ये भी ज़रपत्तों के बन में अच्छी एग्जांपल दी कि वो तुम्हारा स्केल भी मेरे से ज़्यादा, तुम्हारी तनख्वाह भी मेरे से ज़्यादा है. वो बड़ा अच्छा था. Exactly. That was good. ये बड़े important messages हैं. तो कभी कभी मैं बहुत ओवरवेल्म फील करती हूँ. बट या हाँ, ये भी है कि ऑब्वियसली कि अगर किसी खातून में स्किल भी है, एबिलिटी भी है, एप्टीट्यूड भी है, टैलेंट भी है, एंड कैन एक्सेल, बट देन ऑब्वियसली देयर इज अ थिंग कि यार कि यू हैव टू मर्द से आगे ना निकल, शोहर से आगे ना निकल. वो तो खैर एक और डिफरेंट, बिल्कुल ही डिफरेंट सिचुएशन है
कि ambition वाइज आप आगे ना निकलें. ambition wise also, but also career wise. Yeah, absolutely. Absolutely. उसमें भी होता है ना. मैं अपनी जिंदगी पे किताब लिखूंगी ऐसे. आप लिखें, अगर आपने फिल्म ना बनाई तो. सेकंड हाफ का इंतजार है आपको. सेकंड हाफ मतलब मेरे जिंदगी का तो शुरू हो गया है, लेकिन कहानी में कुछ आपका एक्साइटमेंट. फर्स्ट हाफ तो तैयार है, आपको जी, पता है. फर्स्ट हाफ तैयार है. सेकंड हाफ आपका की मैं आपको थोड़ा सा वो डालना पड़ेगा, आपके सेकंड थ्रिल एलिमेंट, जो कि नहीं है. मैं चाहता नहीं कि फिक्शनलाइज करूं मैं उसको. राइट. फिर लोग कहेंगे यार कि क्रिएटिव लिबर्टी ज्यादा ले ली. मैं चाहूंगी कि आप ले लें. मैं चाहता हूं कि मैं उसको फिक्शनलाइज और फैंटेसाइज ना करूं. थोड़ा फैंटेसी फेरी टेल उसमें चले जाएं तो बेहतर है. मैं चाहता हूं कि मैं उसको रियलिज्म के करीब रखूं. तो सेकंड हाफ आपके का इंतजार है कि तो बहरहाल, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह वी एंजॉय आवर वर्क. माशाल्लाह. हाँ, दैट्स रिलीफ. अगर इसी में बीच में हम काम ऐसा कर रहे होते जो हम ना एंजॉय करते, फिर तो बिल्कुल ही नहीं. अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्लाह का बहुत एहसान है. आज हम इकट्ठा हुए ना कि लाइफ लेसन्स आपके बताने के लिए और देने के लिए, टेड टॉकीज के लिए, बल्कि ड्रामों को रिव्यू करने के लिए जी. और हमारे पास एक लंबी फहरिस्त है ड्रामों की. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बुध वाला हमारा, ये रहेगी नहीं लिस्ट अगले हफ्ते तक. बुध वाला जो नहीं रहेगी लिस्ट. बुध वाला जो हमारा स्लॉट है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बिकम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लॉट्स दैट वी हैव हैड फॉर अ लॉन्ग टाइम. फॉर लॉन्ग, यू नो. इसमें जी आपके पास एक अदद किस्त है जर्द पत्तों का बन की, जिसने रिप्लेस किया इश्क मुर्शिद को. एक हमारे पास किस्त है जेंटलमैन की जी. और हमारे पास 3 एक साथ हैं जान निसार. मुझे समझाएं ये, प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी. क्या एक्सप्लेन? व्हाई आर देयर 3 एपिसोड्स? I think it was originally meant to be Friday and Saturday. या खुमार कब खत्म हुआ है? Thursday, Friday. खुमार तो Thursday, Friday होता था. I think Friday, Saturday था, if I'm not mistaken. नहीं. अच्छा, I don't know. Anyway, तो जो I think वो था, लेकिन क्योंकि ये हमेशा होता है टीवी चैनल्स की एक राइवलरी होती है कि जी एक बड़ा ड्रामा जब आता है तो वो कहते हैं कि यार कि जरा हम भी हिलाएं बाकी हम भी, और फिर आपस में. हाँ, थोड़ा मुझे टग ऑफ वॉर बुली टैक्टिक्स लगी कि अच्छा हम भी अब देखते हैं किसकी रेटिंग. तो ये बेसिकली क्योंकि जेंटलमैन शुरू हुआ ग्रीन पे जी, और जर्द पत्तों का बन शुरू हुआ हम पे, तो जियो ने कहा कि हम पीछे नहीं रहेंगे. और एयर वाई का ऑलरेडी जाने जहाँ चल रहा है. एयर वाई का जाने जहाँ सैटरडे को चल रहा है, संडे को नहीं चल रहा, बट वो ले आए संडे को. उन्होंने कहा कि संडे का जो स्लॉट है ये तो इसमें जो ये स्लॉट जीत गया वो फिर किंग मेकर हो गया. हाँ. किंग जो जीता वो सिकंदर. बिल्कुल. तो इसलिए उन्होंने सबने कहा कि हमने इस स्लॉट को पक्का करना है. संडे कर लेते हैं. मतलब 3 किस्तों का क्या तो क्या मुझे क्योंकि बिल्डअप है ना. आप देखें ना, अगर जानिसार पिक कर जाता है तो एक किस्त, 2 किस्त, तीसरी किस्त हफ्ते की होती है. I'm complaining. I thought it was brilliant roast material. Brilliant. तो तीसरी किस्त उसकी और ज्यादा पावरफुल होगी. तो वो एक रोस्ट भी मैंने क्यों कहा, इट वाज ब्रिलियंट मटेरियल. नो डाउट जी. और इसके अलावा 2 ड्रामे हमारे पास. ये तो 3 हो गए मेन मेजर ड्रामे आपके जो कि अब चलेंगे क्योंकि अभी शुरू में है, और ये तो अब हफ्तों ये चलेगा. ये तो we're sorted. अभी पार्टी शुरू हुई है. Wednesday slot is sorted. और अभी ड्रामे और आ भी रहे हैं. जफा आ रहा है which is a big drama. जफा मुझे लगता है शायद नमक हराम को रिप्लेस करे, मुझे ऐसा फील हो रहा है. राइट. तो वो भी फ्राइडे को आएगा, तो इवेंचुअली वो हमारे मंडे वाले स्लॉट में आएगा. बट इसके अलावा वी गॉट लेट्स ट्राई मोहब्बत जी की एक एपिसोड, एंड वी गॉट इंस्पेक्टर सबिया की. फॉर मी इट वाज अ वेरी लाइक, yeah, it was a very weird filler episode. It was a strange episode of Inspector Sabia after a very good first episode. Yes, we've got 5 dramas and we've got 7 episodes. There's lots to talk about. आप लोग कहीं मत जाइएगा, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. मैं आपको इस बार बिल्कुल नहीं कहूंगा कि टाइटल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, बल्कि अगर आप कर रहे हैं तो अनसब्सक्राइब करें. क्योंकि मैं कितना कहूँ आपको. मैं कह के थक गया हूँ, इसलिए आपकी मर्जी है. बट चलें देख लें जो आपका मूड बने. मैं और आमना आपको मिलते हैं. ब्रेक है छोटी सी. सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन यहीं पे कहीं पे होगा, कहीं पे कोने पे, तो शायद आपको दिख जाए. तो मैं और आमना अगर देख गया तो देख लें फिर क्या करना है उसके. मैं और आमना दबा दिएगा. मैं और आमना मिलते हैं आपको बहुत छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद. ले जी शुरू करते हैं जानिसार से, क्योंकि 3 एपिसोड्स हैं. लेट्स गेट देम आउट ऑफ द वे. नहीं क्यों हसन? लेट्स ट्राई मोहब्बत आप क्यों नहीं देखना चाह रही? होगी हमको तुमसे प्यार है हुआ. मैं नहीं मैं बहुत प्यारा है मगर मेरा इट्स नॉट माय कप ऑफ टी. छोटी सी एपिसोड है. हाँ, बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल ठीक है. लेकिन बात ये है कि उसमें रिव्यू करने वाला कुछ ऐसा खास नहीं है.
उसमें मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल मैं उसको ट्रैश नहीं कर रही, मैं उसको रोस्ट भी नहीं कर सकती बिकॉज इट्स नाइस एंड स्वीट, मगर उसमें ऐसा कोई रिव्यू करने वाली भी डेप्थ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि कैरेक्टर्स में या उसमें मैं उसकी डेप्थ में जा सकती हूँ। इट्स जस्ट अ क्यूट स्वीट काइंड ऑफ अ रोमांस। इफ़ यू आर वॉचिंग इट, एब्सोल्युटली प्लीज़ वॉच इट एंड एन्जॉय इट। आई डोंट फील दैट इट्स देयर इज मच टू रिव्यू इन इट। मेरी नज़र में 2-3 चीज़ें हैं। जी बताएं। एक तो जो सिकंदर साहब हैं उनका रिलेशनशिप विद हिज वाइफ, जी वो मुझे लगा कि उसमें ना वो जो डायनामिक है उनकी अपनी बीवी के साथ, क्योंकि शुरू में वो बड़े एक रूड वो से थे, बदतमीज से, पहले एपिसोड में भी। इस एपिसोड में उन्होंने एक उनका कोई वो क्या वो थी इंटरेक्शन, क्यूट सी थी या क्या थी, जब वो नहीं, वो कपड़ों को देखते हैं कि उसमें सी थ्रू तो नहीं है, फिर वो कपड़ा कोई और देखते हैं, फिर वो जैसे कपड़ों पे जाने लगती हैं उनको कुछ कह के आप जनाब करके ये आप दिखा रहे हैं कि वो कितने डिपेंडेंट है अपनी बीवी पे। डिपेंडेंट है ये क्या, और फिर सब कुछ कर कर कहती तुम अभी तक तैयार नहीं Yeah. हुई। मुझे लगा दिस इज व्हाट मैन डू, दिस इज व्हाट मैन डू, बिकॉज वो अपनी बीवियों को पहले ये करो वो करो ये करो वो करो ये करो वो करो वो करो ये, और फिर में यार तुम कर क्या रही हो तुम, you know. So I think that was an interesting sort of like depiction of how certain relationships between an husband and wife should not be, Yeah. you know, वो दिखाया। दूसरा ये जो हमारा जो लीड कपल है, मुझे ना उनकी वो आपस की वो इंटरेक्शंस बड़ी क्यूट लगती हैं, वो है क्यूट, बहुत मुझे वो मजे की लगती हैं। वो है तो क्यूट। हमारी स्क्रीन के ऊपर जो हम जिस तरह जब फेरी टेल आया हमने ये बात की थी, और भी ड्रामे आते हैं बात करते हैं, इस तरह का हस्बैंड वाइफ का एक अच्छा मुहज्जब वाला, तमीज वाला, प्यार वाला रिलेशनशिप आप हमें देखने को नहीं मिलता। सो इन दैट कॉन्टेक्स्ट जहाँ पे आप बाप और माँ का इतना बुरा एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, वहां पे बच्चों का इतना अच्छा एक एक यंग कपल का एक रिलेशनशिप देख रहे हैं, आई थिंक दैट इज इंटरेस्टिंग टू वॉच एंड ऑब्जर्व। तीसरा आई थिंक वो जो शादी वाला पूरा सेटअप था विजुअली, सेजों से आपका बड़ा कह रहा था सेजों से जो सेज बनी हुई जी। थी, मुझे वो विजुअल और वो बड़ा अच्छा लगा, एंड आई थॉट मावरा लुक्ड ग्रेट। She looked very pretty. आई थिंक मावरा लुक्ड Like I'm गॉर्जियस। saying, there's nothing wrong with it. तो वो विजुअली एक चीज होती है कि आप जिसको देखते हैं थोड़ा सा आप एंजॉय करते हैं, दोनों का मिलना। वो जो एक था मायूं वाले दिन, वो हाथ पकड़ के वो जा रही, वो हाथ पकड़ के पुल करती है, फिर वो हाथ छुड़ा के अपना जाता है, इस तरह का रोमांस। सो इट्स एंजॉयबल टू वॉच। बट जो आप बात करेंगे कुछ बात करने के लिए नहीं, आई थिंक ये जो छोटी छोटी चीजें हैं तो छोटी छोटी, लेकिन फिर भी देयर वर्थ नोटिसिंग एंड टॉकिंग अबाउट, बिकॉज टिपिकली हमारे ड्रामा में इस तरह का बहुत कम दिखाया जाता है। I don't know, I feel that मेरी bandwidth पे नहीं आता बिल्कुल भी। Sure, I mean it's मुझे okay. if I had nothing else to watch and you'd say कि ये ड्रामा आ रहा है, I may have watched it कि okay it's really sweet and there's nothing wrong with it. आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी दिखाई हुई है। इट्स वेरी वेरी प्रोमिनेंट इन कॉन्ट्रास्ट टू द पेरेंट्स। और आपको माँ को देख के गुस्सा आता है कि सीमिंगली पढ़ी लिखी और एमांसिपेटेड औरत है, वो क्यों ये बुलशिट ले रही है सारी अपने हस्बैंड की। जो अब्बा जान है, मुझे लगा जैसे कि शहजाद नवाज साहब को स्टीरियोटाइप थोड़ा सा किया जा रहा है, बिकॉज नाउ ही इज प्लेड द ग्रम्पी फादर इन वन ड्रामा टू मैनी। बादशाह बेगम में भी ग्रम्पी इनएक्सप्लिकेबल काइंड ऑफ अ सिचुएशन थी। सो मैं उनको देख के ये सोचती कि ये ऐसे क्यों है, वाई इज ही लाइक दिस, वाई इज ही लाइक दिस, ही डजंट सीम टू बी दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु वुड बी लाइक दिस, वाई इज ही लाइक दिस। एंड आई एम नॉट गेटिंग दैट बैक स्टोरी, मे बी यू डू इन द फ्यूचर। बच्चे जो हैं वो सही ठीक है, देर ऑब्वियसली द नेक्स्ट जनरेशन, और जो आपके मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी बहुत अच्छी रिलेशनशिप है, बट अगेन आई एम नॉट फाइंडिंग दैट डेप्थ इन इट, इनफ डेप्थ टू एंगेज मी। और प्लस ये भी पता है कि शॉर्ट सीरीज है तो ऐसा भी नहीं है कि कोई बड़ी बैक स्टोरीज होंगी या बड़ा कोई कॉम्प्लेक्स। दैट इज व्हाट केप्ट मी हुक टू इट, बिकॉज अगर तो ये होता पता ना होता, क्योंकि हमें ये भी थे सेट पे बात भी हुई थी, तो हमें क्योंकि थोड़ा सा अंदाजा है कि 3 किस्तें हो गई तो समझे आधा ड्रामा तो हो गया, पीछे रह गई थी। ऐसा ही है क्या? 6 किस्तें हैं? 6-7 जो हमें पता था। Why even bothering to discover? We'll watch it then. हाँ, जो हमें जो पता था वो 6-7 किस्तें थी। ठीक है। अगर 6 किस्तें अगर आप बढ़ गई हैं मुझे नहीं पता। अगर 6 किस्तें हैं तो 3 तो हो गई हैं। 3 तो हो गई। तो बस पे 3 और देख लेंगे, because there's nothing wrong with it. It's just that I don't have the bandwidth amongst all these big dramas, and they have so much to talk about. उसमें फिर वक्त निकालना और जस्टिफाई करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। क्योंकि अगले एपिसोड के जो मैंने प्रोमो देखा ना, वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा कि वो अब जो शहजाद नवाज साहब का सिकंदर ही नाम है ना,
वो अब वो लड़की की इसकी बहू की तारीफ करें कि कितनी खानदानी है क्या नहीं है। सो आई थिंक अब वो जो घर में आई है तो वो ऑब्जर्व भी कर रही है, क्योंकि ये शादी वाले पूरे सिचुएशन में उसने देखा भी कि उनका अपनी वाइफ की तरफ बिहेवियर बहुत बुरा था, बहुत खराब था। बिल्कुल। तो अच्छा, एक जो पुप्पी वाला पूरा सीन था वो इतना यूजलेस था, वो नहीं डालना चाहिए अच्छा था। दूसरा ये कि वो शहजाद नवाज साहब उनको आपी कह रहे थे, तो वो आपी तो नहीं, शहजाद नवाज साहब का किरदार बड़ा लग रहा है, जी, तो बिल्कुल। आपी क्यों वो कह रहे थे, क्योंकि वो छोटी बहन लग रही हैं। बिल्कुल। तो वो मुझे वो भी बात थोड़ी सी अजीब सी लगी। बट मैं अगली किस इसलिए जरूर देखना चाहूंगा क्योंकि अब ये लड़की इस घर में आके करती क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे भी थोड़ा सा क्यूरियोसिटी है इस चीज की। हाँ, व्हाट विल हैपन, What will happen? Yeah. सो इन दैट रिगार्ड्स आई वुड वॉच द ठीक है, if there are 6 episodes, we'll watch it. It's not a problem. This is what we do. मूविंग ऑन टू इंस्पेक्टर सबिया, a very confusing episode. I mean, it wasn't confusing. It was obviously they're giving you a backstory to the whole why Sabiha turned out the way she is. No, but the thing is that the series itself is a backstory. It's a prequel. Yes. So we already know who Inspector Sabiha is. जी. We watched her. Now the point of this series is to give us a backstory. The entire series is a backstory. But within that backstory, you've gone way further back into the backstory of Inspector Sabiha, and you've dedicated an entire episode to that. जी. For me, that was like, okay, I like this character. I enjoyed the first series, but is she really that important of a character कि मैं उसके अब ना सिर्फ थोड़ा सा पीछे गया हूँ, मैं उसके बचपन में जाके भी बहुत अंदर डीप अच्छा, मैं इस थॉट के साथ तो देख ही नहीं रही कि ये उसका प्रीक्वल है. आई एम सीइंग इट एज एन इंडिपेंडेंट सीरीज. Of course, the association comes from those episodes, the previous dramas. लेकिन मैं उसको independently देख रही हूँ. अब मुझे ये है कि अच्छा ये इंस्पेक्टर सबीहा है, मैं इसके कैरेक्टर में बड़ी इंटरेस्टेड हूँ. Why is she like this? इसकी क्या कहानी है? I have no problem with it. I just feel that too much focus was given to her backstory in this one episode. पूरी आपने एपिसोड में बहुत ज़्यादा दे दी. आपने ये कन्फ्यूजन पहले डाल दी कि हम जिस वालिद साहब की इतनी तारीफ़ कर रहे थे वो आपने शक डाल दिया कि जी इज़ ही इवन अ मार्टर और इज़ ही अ क्रिमिनल, कि वो कुछ घपला कर रहे थे. और फिर आपने मेरा शक और रीइंफोर्स हुआ कि जो आपके मिस्टर क्या नाम है उनका, एहतशाम का जो कैरेक्टर, हाँ अकबर, वो सस्पिशियस हैं, लिहाजा मुझे लग रहा नहीं होंगे, वो बिल्कुल साफ क्लियर होंगे, बिकॉज नाउ ही इज टू सस्पिशियस, सो नाउ ही इज नॉट गोइंग टू बी. उन्होंने मार के भाभी के साथ चक्कर चलाने की कोशिश नहीं की. नहीं. अच्छा, ये बात मुझे अच्छी लगी कि बेटे के मुंह से बुलवाया, क्योंकि मुझे ऑड लग रही थी ये डायनामिक. मुझे ऑड लगा कि बेटे ने बोला, बिकॉज बेटे ने तो बाप देखा ही नहीं है. शी वाज फुल टर्म प्रेग्नेंट व्हेन द फादर वाज मार्टर्ड. हाँ, लेकिन बेटे ने ये तो देखा ना कि ये कौन है अंकल जिनका मेरी माँ के साथ कोई नहीं हो सकता है. अगर अंकल इतने अच्छे होते तो ही वुड बी द फादर फिगर इन द बच्चा's लाइफ. बट फादर फिगर तो होंगे, लेकिन फादर तो नहीं है ना. बट ही इज प्लेइंग फादर, एंड व्हिच इज व्हाट द बॉदर्ड द चाइल्ड के यार के ठीक है. एक मुझे वो ऑड लगा कि बच्चे ने तो बाप नहीं देखा, तो उसके लिए तो अगर ये बंदा इतनी एक एक्टिव रोल रख रहा है उसकी लाइफ में, फादर फिगर का रोल प्ले कर रहा है और सपोर्ट दे रहा है विदाउट एनी concrete relationship. Yeah, but Like it's not like he ended up marrying his mother. He's probably married with his own family. We don't know that. We don't know that. Yeah. And if he is, then it's even more weird. Yeah. And if he's not, that is also weird. Like either way, it's weird. कि आपने कोई अपना वो रिलेशनशिप बनाया नहीं. चलो ये समझ में आता है कि दोस्त की बीवी थी, बेवा हो गई, कुछ भी हो गया, चले कुछ साल ये बड़ा कॉमन फिनोमेना है हमारी सोसाइटी में भी. अगर आपको याद हो कि वाज इट सिनफियाहन जिसमें आपका जो शरियार का कैरेक्टर जो होता है मेजर उसामा, ही मैरीज हिज फ्रेंड्स विडो. हाँ, तो वो ये तो है, फ्रेंड तो शादी कर लेते तो सही था ना. शादी कर लेता, बट शादी भी नहीं की. हाँ. और हेड ऑफ फैमिली तो मिस्टर अकबर जो है, इंस्पेक्टर अकबर, वो थोड़े से सस्पिशियस हैं, लेकिन मेरे ख्याल में क्लियर ही होंगे इनमें. बट आई हैव टू से इफ़त उमर की एक्टिंग मुझे बहुत अच्छी थी. बहुत अच्छी एक्टिंग उन्होंने की. और एक तो ये कि वो बिल्कुल धुलावा मुंह, नो मेकअप एट ऑल, पहले सीन में वो बड़ा एक इम्पैक्टफुल एकदम आपको चेहरा लगता है कि यार कि हमारे ड्रामों में कहाँ दिखाते हैं बेवा का किरदार हो या कोई भी किरदार हो, वो पूरा तैयार व्यार होके. और जी तो इसमें तो प्रॉपर जो था कि वो बहुत रियलिस्टिक था उनका ऐसे लगना. दूसरी चीज है यार, द कास्टिंग इज सो गुड. ऑल्सो व्हेन शी वाज सॉरी, जब वो व्हेन शी वाज वॉकिंग ड्रग्ड आउट, दैट वाज अ
like a creepy scene. जिंदा लाश type हाँ, that was a creepy and it was well done by Ifat Umar. Well done, and then the reflection they show that the bachchi has also grown up the same way. She's also addicted to some kind of Pills, narcotics, pills or whatever, and वो भी उसी तरह चल रही होती है. वो बड़ा अच्छा था यार. Direction बहुत strong है. The fact that the casting is so good. The younger Sabiha it looks like, you know, the younger version that she grew up to be Rabia Bhatt's character. तो ये सब चीज़ें बिल्कुल ठीक हैं. I just felt that बहुत ज़्यादा for a mini series there was too much focus on this backstory. वहाँ पे Let's Try मोहब्बत में आप कह रही बैक स्टोरी नहीं है, यहाँ पे आप कह रही ज़्यादा बैक स्टोरी. हाँ तो बैलेंस होना चाहिए ना. बैलेंस होना चाहिए. I agree with you. थोड़ी सी इधर उधर दे देते हैं, उधर से इधर दे देते हैं, तो you know यहाँ पे बहुत ज़्यादा घुस गए. बहुत ज़्यादा. इतना मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं थी. So, but it's still an important watch, and I have to say Adnan Sarwar, you know, the kind of skill that he has. जिस तरह का वो अब वो पहले शुरू में बॉक्स दिखाया, उसकी रेलेवेंस क्या है, एंड में जाके वो बॉक्स खोलती है और उसमें से दवाइयाँ निकालती है और अपने हाथ पे वो पिल्स डालती है. तो ये चीज़ें मुझे पसंद आती हैं. जो ट्रीटमेंट है ना सीरीज का, वो बहुत अच्छा है. बिल्कुल. It's a good series. Yeah. So again, because it's a mini series, this is good to be going to watch it anyway. तो ये दोनों ही देखेंगे फिर. I guess we've got 7 episodes every Wednesday. Yeah. जी. Thursday. Or Friday. I think Thursday. No. Wednesday. Today is Tuesday. Sabiha comes out when? No, मैं तो उसका स्लॉट की बात करता कि मैं तो Wednesday को. हाँ हम तो Wednesday को करेंगे. मुझे लगा आप Sabiha के स्लॉट की. Moving on to जी जानिसार. तुझे इश्क हो खुदा करे. नहीं अभी आप आना चाहते जानिसार. क्या कहना चाहती हैं हम जानिसार? जी जानिसार शुरू हुआ है. बड़े इसके जोरदार टीजर्स आए. टीजर्स देख के हमें लगा कि ओहो दिस दानिश तैमूर वी गोइंग टू सी एंड येट अनदर टॉक्सिक मेल रोल. और मैंने आपको कहा कि यार दानिश को आपने कुछ नहीं कहना. अब मैं तौबा आपकी तौबा. बिकॉज मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि दानिश तैमूर ऐसे रोल करेंगे और वो अच्छा करते हैं और वो यही उनकी फोटे है. इसमें वो एक्सेल करते हैं. तो ठीक है आप उनको उनकी स्पेस दे दें. वो यही करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में. लेकिन ऐसा ना हुआ क्योंकि जब जानिसार शुरू हुआ तो आपको ये नज़र आया कि ठीक है ये बेशक एक अमीर ज़्यादा है लेकिन ये ह्यूमैनिटेरियन भी है. बेशक ये एक अमीर एंटाइटल ब्रैट है लेकिन ये फेमिनिस्ट भी है. इसको वैल्यूज़ भी हैं. और ये जो है देयर इज़ मच मोर टू द स्टोरी दैन वन ओवर एंटाइटल्ड ब्रैट जिसको लड़की से प्यार हो जाए वो कहे बस मुझे ये हासिल करनी है. ऐसा नहीं है. There's much more to the story. यार ये बंदा औरतों का मुहाफिज है. आपकी टोन. ये बंदा औरतों का आप इसकी मैं ये मजाक में बात नहीं कर रहा. आप अगर गिनना शुरू करें जी. एक अच्छा भाई इस जैसा भाई नहीं है कोई और. फॉर सो मेनी रीजंस आते हैं उसके ऊपर. हाँ. एक अच्छा बेटा जी इस जैसा बेटा नहीं है कोई और. लिटरली कोई और बेटा नहीं है क्योंकि एक जो बेटा था वो ना रहा. इस जैसे चाचू जी इस जैसे चाचू नहीं है कोई और. इतना अंबार लगे हुए हैं खिलौनों के भाई. अंबार लगे हुए हैं. इस जैसा मर्द इस जैसा ह्यूमैनिटेरियन. सिर्फ औरत की शक्ल सूरत पे नहीं गया. उसने कहा पता कराओ असल में कैसी है, दिल की कैसी. सुपरफिशियल नहीं है ये बंदा. दिल अच्छा है या नहीं. दिल अच्छा है कि नहीं. दिल अच्छा है. दिल है कि मानता नहीं. ह्यूमैनिटेरियन लोगों का मसीहा. वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी गांव की लड़की पे तुमने बड़ी नजर उतारी. इसकी आंखें निकाल दो. आप और अल्फा यार ये है आपकी एम्बॉडीमेंट अल्फा की. ये है अल्फा. मैं आपको ये कहूं कि आप लोगों को शिकायत होती थी दानिश के ड्रामों से. आप लोग कहते थे टॉक्सिक दानिश कैरेक्टर प्ले करते हैं. उन्होंने आपको ये मुंह पे मारा ये किरदार. ये लो फिर मैं करके दिखाता हूँ नॉन टॉक्सिक. उन्होंने कहा ये लो. बिल्कुल. यू कांट फाइंड फॉल्ट. वो इतना सेल्फलेस आदमी है. उसने अपनी भाभी से शादी कर ली. निकाल उसने अपना आप सरेंडर कर दिया. और भाभी को उसने ये उसकी जबान लड़खड़ा गई ये बात करते हुए यार आपको कि मैं आपको आपका हक भी तो मैं आपको आपका हक दूंगा. हाँ. बीवी होने का हक. ये नहीं कहा आपका. उसने कहा मैं आपको बीवी होने का हक दूंगा. इसका क्या मतलब है हसन? कि मैं आपकी सारी जरूरियात को पूरा करूंगा. पैसे वैसे दूंगा. हर किस्म की जरूरत को. मतलब और क्या जो भी एक बीवी की जरूरत होती है मैं उसको पूरा करूंगा. ठीक है. उसने लेबल नहीं लगाया इसके ऊपर. इतना बड़ा आदमी है.
क्या? उसने ये नहीं कहा कि मैं इस पे लेबल लगा देता हूँ कि मैं इस तरह की जरूरत खाली पूरी करूंगा। अच्छा। उसने कहा आपकी जो भी जरूरत हाँ, होगी हाँ। मैं पूरी करूंगा, लेकिन आपने मेरे से क्या नहीं मांगनी? मोहब्बत। मोहब्बत नहीं दूंगा। यार मुझे फोन आया। किसका फोन आया आपको? मुझे फोन आया लेकिन मैंने उठाया नहीं। क्यों? मैंने नहीं उठाया। आपने कहा अभी मैं चांस देना चाहती नहीं, हूँ। मैंने नहीं उठाया। फोन आ रहा था, आपको पता है मेरे दोस्त फ्रॉइड का आ रहा था। उसको यही उसने पूछना होगा कि भाई ये क्या हो रहा है आपके ड्रामा में, कि अब आप भाभी और देवर का रिलेशनशिप जो है वो लेके आ गए हैं, लेकिन वो कह रहा है मैं सब कुछ दूंगा लेकिन मोहब्बत नहीं दूंगा। तो ऑब्वियसली इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन थिंग। तो वॉइस नोट भेजा है फ्रॉइड ने, लेकिन मैंने उसको आई लेफ्ट हिम ऑन रीड। आपने मैंने कहा यार फ्रॉइड अभी आई कांट डील विद यू। अभी मेरा जो है ना रंग वो फक हो चुका है कंप्लीटली, ये 3 एपिसोड देख के अभी आई कांट। मैंने वॉइस नोट भेजा उसको। मैंने कहा फ्रॉइड जानी गिव मी अनदर वीक, अगले हफ्ते देख के फिर बात करेंगे। 3 और किस्तें देख के 3 और किस्तें क्योंकि अगर इसकी हफ्ते की 3 आ रही है तो ये 70-75 किस्तें तो कहीं तो नहीं जाएंगे। हाँ, तो मैंने कहा फ्रॉइड जानी मुझे अभी नहीं, गिव मी सम टाइम टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं तुझे क्या समझाऊंगी। तो नंबर शंबर चाहिए तो मुझसे ले ले, बता दे, बट और कोई बात ना मगर मेरे से और ना बात कर, मैं और कंफ्यूज हो जाऊंगी। और बात ना कर। हाँ, पता था मुझे आएगा फ्रॉइड का फोन, ये होना था। ये कैसे ना आता यार? कैसे ना आता है? हाँ। ये गहरी कहानी है यार। दानिश ने सोचा कि आप हर ड्रामे को मेरा देख के आप रिव्यू करते हैं कि जी यही वो बंदा है जो छीन लेता है, जिसको चाहिए होता है ये छीन लेता है। इस बार वो दे रहा है। उसने कहा मैं दे के दिखाऊंगा। अब आप मुंह से निकालेंगे चीज मैं दे दूंगा। उसने अपना अंग अंग दिया हुआ सबको। उसने ऐसा वैसा अंग अंग उसने दिया हुआ है। सबको दिया हुआ। हाँ। इतना सेल्फलेस आदमी है। गर्लफ्रेंड थी जी, गर्लफ्रेंड की बात करने लगा था बाप से। हाँ। अब्बा ने कहा कि नहीं उससे करो, सर तस्लीम खम कर दे, नो प्रॉब्लम। माँ बाप को ना नहीं कर सका, वरना ये कोई और अगर होता, दानिश का कोई और किरदार मैं होता, तो तुम्हारे बगैर तुम्हें अपना करके रहूंगा। कहता और है ऐसी की तैसी, ऐसी की शादी तैसी, तो मैंने इसी के ऐसी का साथ करनी। नहीं। बीबा बच्चा है, बहुत बहुत अच्छा। बीबा बच्चा है। बट ऐसा नहीं है, गन निकाल लेता वो। यार 3 उसके साथ प्रोटेक्टर गोलियां उसने मार दी बंदे को। हाँ, दोनों बाजुओं पे उसके। अल्फा है, उसने कहा कि हेलो, मजाक नहीं है इस बात का रखा अल्फा हुआ, हाउ डे यू। अल्फा मेल है। ये बड़ा फर्क ड्रामा है, इसमें शक कोई नहीं है। आपने कहा कि जी हर बाप आप एक जैसा दिखाते हैं। अब आप लड़की के घर की तरफ आ जाए, पहले लड़की पे आ जाए। उन्होंने कहा इस बाप को मारेंगे नहीं। इस बाप को मारेंगे नहीं, ना सिर्फ मारेंगे नहीं बल्कि बाप की भी, आई लाइक इट कि बाप की भी कम्प्लेक्सिटी देंगे कैरेक्टर को। ये सीधा साधा बाप नहीं है। ऊपर से ये बन रहा है कि ये अपने बापरदगी हो रही है और खड़ी हो खुद इतना बड़ा ठरकी कि कोई हद ही नहीं है। अच्छा एक बात बताएं, सीरियस कॉन्वर्सेशन, आपको साजिद हसन साहब की अदाकारी कैसी लगी? मुझे बहुत अच्छी लगी। आपको कहीं पे लगा कि ओवर हो गया, अनोइंग तो नहीं लगा? या मेरे ख्याल है कैरेक्टर की डिमांड थी। आई रियली थॉट दैट द कैरेक्टर इज अ कैरिकेचर ऑफ दिस काइंड ऑफ अ पर्सन। आई फेल्ट दैट अभी तक अगर ज्यादा हुआ तो हाँ थोड़ा ओवर था, डेफिनेटली ओवर द टॉप कैरेक्टर था। बट मुझे ऐसा लगा कि इस रोल की डिमांड थी कि ओवर द टॉप होता, बिकॉज आपने वो दिखाना है कॉन्ट्रास्ट कि ये असल में कैसा है। अच्छा मुझे ये नहीं पता डिमांड थी या नहीं थी, लेकिन मुझे भी एग्जैक्टली यही लगा कि अभी तक ठीक है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि क्यों पहली 3 किस्तें थी कि मैं कितना उस किरदार को ओटीटी था, ओवर द टॉप था, अब्जॉर्ब कर पाऊंगा आगे चलते हुए। बिकॉज अगर वही बात है कि ये ड्रामा तो 70-75 में, मेरे लिए इस चीज़ ने आसान किया उसको बर्दाश्त करना, दैट ही इज सच अ फ्लॉड मैन, दैट वो इतना ठरकी है कि जहाँ जहाँ दरवाजे खुले हुए औरतें बैठी हुई हैं तो कहते हैं मैं ला देता हूँ। और अच्छा बाद में कहते दरवाजा बंद करो, बेपर्दगी हो रही है। एग्जैक्टली तो वो जो है ना इसकी वजह से मेरे लिए वो टॉलरेबल हो गया। बट ऑब्वियसली साजिद हसन इज अ वेरी गुड एक्टर, बड़ा उनका नाम है, इतने उनका एक्सपीरियंस है, तो ये नहीं है कि परफॉर्मेंस में उनकी कोई था, परफॉर्मेंस बड़ी मजे की थी। नो आई थॉट इट वाज अ कैरिकेचर ऑफ अ कैरेक्टर एंड दिस इज नॉट सुकून वाला बाप। अगर ये सुकून वाला बाप होता मुझे बहुत तकलीफ होती। नहीं वो नहीं है, you know कि जुल्म कर रहा है वो, इसमें यहाँ भी जुल्म नहीं, कर रहा है। बेटी को मारा नहीं उसने, मारा नहीं मारा भी नहीं। और दूसरी बात है कि आपको पता है यार पीछे से कितना कैरेक्टर, कितना जलील आदमी है कैरेक्टर, यू नो। नहीं वो कहता भी है कि उसको बुलाओ, खाना आ गया, खाना खा ले, आगे खा ले, अच्छा नहीं खाना तो ना खाए, जो भी है। और रेडियो तोड़ दिया, बट ही डिडंट पुट हिज हैंड ऑन हिज डॉटर और डॉटर्स। नहीं मारा बिल्कुल। अच्छा एक बात है जो मुझे इन ऑल ऑनेस्टी आई हैव टू से, मैंने हिबा की एक्टिंग को एंजॉय किया। हाँ। मैंने हिबा के मुझे आपका पता नहीं है, बट आई थॉट शी वाज वेरी गुड इन दिस कैरेक्टर, इन द सेंस के जो कैरेक्टर की एक हल्की जो फड़क भी है कैरेक्टर में कि वो बाकी बेटियों से थोड़ी सी मुख्तलिफ है, थोड़ा सा शरारती भी है,
लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं और रोमांस भी, अब जो उसको एक मोहब्बत टाइप सीन, अफेयर टाइप नो सीन, अफेयर कोई मोहब्बत नहीं है, उसको उठा रखे उसको भी। जो भी उसको हाँ। महसूस कर रही है वो कि और खत पढ़ रही है और वो सब कुछ ये, हाँ। आई थिंक हिबा ने उसको अच्छे तरीके के साथ, बहुत अच्छे तरीके से बहुत किया अच्छे है। तरीके के आई साथ थिंक इट वाज portray अ वेरी वेरी वेल इनकैप्सुलेटेड पोर्ट्रेयल बिकॉज ऑफ द हिबा इज अ गुड कैरेक्टर। एक्टर यार, शी इज ये अ गुड एक्टर। अब शुक्र है कि ये लड़की मजलूम खामोश नहीं है सती सावित्री टाइप नहीं है, बुर्का पहन के निकल रही है, बस में उतार दी, बस में बुर्का उतार और दिया किराया मार कह रहा है कि मेरे मेरे मामे चाचों से ले लो, यू नो। आई लाइक दैट। कमरे में रेडियो लगा के डांस कर रही है, एंड ऑब्वियसली जैसे कि और डांस भी अच्छा किया था मुझे लगा, नहीं डांस अच्छा नहीं किया था, मुझे लेकिन लगा डांस अच्छा मुझे किया। ये बड़ा अच्छा लगा कि डांस अच्छा नहीं था, बिकॉज इट वाज वेरी रियल कि घर में बैठी हुई लड़कियां रेडियो लगा के जो डांस कर रही होती हैं, दे नॉट प्रोफेशनल डांसर्स। हाँ जितना मतलब ये jumping मैं ये नहीं around. कह रहा कि माधुरी दीक्षित हाँ वाला डांस exactly, था, she's but jumping around, she's having fun. जो था वो सही था, वो परफॉर्म्ड अच्छा था, वेल performed, परफॉर्म्ड। it was a very well performed scene. फिर जब अपना यूनिवर्सिटी जाना और वहाँ पे करना, लड़के के साथ यू नो कंफर्टेबल भी नहीं है लेकिन अट्रैक्ट भी हो रही है, बिकॉज यार इट्स वेरी नेचुरल कि इस उम्र में लड़का लड़कियों के बीच में ये होता है, इट्स वेरी नॉर्मल कि वो अट्रैक्टेड है, ये सब कुछ यू नो। फिर घर में रुका चुका आया है तो घर में आके भी सोच रही है कि अच्छा ऑल्सो अच्छा मैं ये तो पहले था। भी बात कर चुका हूँ, हारून इज रियली इवॉल्व्ड एज एन हाँ एक्टर, हाँ 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 उनके ना परफॉर्मेंस में Yeah. एक बड़ा एक वजन ऐड हुआ है ओवर Yeah, अ पीरियड ऑफ टाइम, yeah. सो इज वेरी गुड इन हिज रोल। बट अब आए असल बात दानिश के ऊपर। जी अच्छा दानिश में आमना, अब आप एक बात है, बात 100 बातों की एक बात है, वट एवर रोल ही टेक्स ऑन ही Yeah. एक्सेल्स। अब मैं व्यूज देख रहा था इस ड्रामे के भी, वो ही इज लाइक अ मशीन, yeah he is, यू नो, रेटिंग मशीन, व्यूज की दुकान, जो भी आप रेटिंग दोनों की वजह से आ रही है, है? हिबा हिबा एंड दानिश। नहीं, लेकिन अभी वो जो अभी उनका थर्सडे, अभी जो वो भी है राय जुनून है, उसके भी बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा व्यूज हैं, बिल्कुल। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ड्रामाज ऑन एयर जी राइट जी नाउ। दानिश के ड्रामों की आती तो है। दानिश के ड्रामों में ये कंसिस्टेंटली एक एक्टर का डिलीवर करना, एक सेकंड के लिए आप कंटेंट को साइड पे भी रख दें, बट द फैक्ट दैट ही हैज दिस मैसिव पुल, द मैसिव स्टार पावर, ये बड़ी बात है। कंसिस्टेंटली आप मतलब वन आफ्टर द अदर आपका ड्रामा आता है और हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ व्यूज मुझे आ पता जाते है हैं। ऐसा लगता है कि दानिश जब स्क्रीन पे आते हैं ना, आई जस्ट फील दैट व्हेन ही डज अ प्रोजेक्ट he gives himself completely, like Aiza, he gives himself completely to that project. वो इधर उधर नहीं मारते, फिर उसकी wardrobe, उसकी look, उसकी feel, वो character development, character का arc, हर हाँ चीज स्टाइलिंग वाइलिंग it is फुल like शशके यार, मतलब absolutely, वो बंदा हाँ लगता है स्क्रीन के ऊपर जब हाँ। आता है कि अब वो बंदा क्या वो डिमांड करता है प्रोडक्शन से, या प्रोडक्शन उसको प्रोवाइड करती है, या वो खुद जनरेट करता है, मुझे नहीं पता, बट इमरान राजपूत ने की हुई है सारी स्टाइलिंग। styling, but he's got that full, you know, 360 degrees of a character around him, which is very good to watch. मैं मतलब लैंड क्रूजर पीछे डाले इशाले फुल शशके, ये नहीं है कि सोलो एक वो है, यू नो, ही ब्रिंग्स दैट ऑरा विद हिम You know, व्हिच इज शक्ल ग्रेट सूरत यार। भी है, he's a good looking person, he's well built, he's tall, he's got the aura. बिल्कुल सही, आपको लगता है कि ये नौशेरवां गजनवी है, यही हाँ है, ये दानिश यही की है। अच्छा हाँ। मैं ना एक कैसी तेरी खुदगर्जी में छोटा सा पार्ट था, बट मैं अब ये भी है कि मैं यार दानिश को एक कोई गरीब से किरदार में देखूं, मेरी एक ख्वाहिश मैं जागी। देखना चाहती नहीं देखना, नहीं, क्यों? मैं ऐसे ही देखना चाहती हूँ, दिस इज व्हाट ही डज बेस्ट, व्हाई वुड आई वांट टू। बट बिकॉज इज अ गुड एक्टर। इस एपिसोड में आप जो अब देखें, दानिश के 2-3 ऐसे सीन्स थे, वहां पे यू ऑल्सो सी द एक्टर दानिश ऑल्सो, इट्स नॉट जस्ट के द ऑरा वाला दानिश। I will say he's a good actor when he's done that range of role, which he has done, by the way. ऐसा नहीं कि उन्होंने कभी हाँ, गरीब हाँ, character he's done it. but अभी in the last 2-3 years. Which is why I'm saying, because I think he's a good actor. जैसे चांद तारा में भी recently हमने थोड़ा सा देखा था, I want to see him as a, you know, as I a think गरीब। he does comedy well. Like चांद तारा में there was a comic element. वो है, मगर मेरा नहीं ख्याल that I want to see him as a गरीब actor. I think he does this very well. हम ना दानिश को गरीब नहीं देगा, आपकी आंखें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे मेरी दानिश, नहीं बर्दाश्त कर पाएंगी। आपको लगेगा ही नहीं दानिश गरीब नहीं किसी, नहीं नहीं, आपके फ्लैशबैक्स आते रहेंगे बार बार, फलाने के फलाने। झुरझुरी होगी मुझे। आप I'm very happy with the way some he is. actors you don't want to And see गरीब। obviously he is in no hurry to prove that he can do a diversity of roles. He's very complacent, he's very happy doing I don't the think kind he's of- complacent. I think No, he's very in a very confident place that okay, this is what I do best, I'll keep doing it. I think this is it. He's saying if it's not broken, you know, why fix it? why fix it? I'm doing so well, all his dramas are trending, he looks good, he has the fandom, all of that. Why do anything else, you know? उनको वो नहीं है कि मैंने पूरी करनी है। I mean,
he's no Yumna Zaidi, for example, who will want to do a Dil Na Umeed To Nahi, who will want to do a Darsi Jati Hai nothing Sila. wrong with that also, ठीक है. That's what I'm saying. No, nothing wrong. क्या एक पूरा जो एक्टर अच्छा एक्टर होता है उसकी रेंज आपने देखी होती है. दानिश की रेंज मैंने नहीं देखी. So I would say he's a limited actor, but in this role he excels. Let him do it. Let him do it. Don't even ask him to do anything else. Please don't ask him, push him to do a Garib role. Not that he will. Garib role क्यों भाई? No, I want him to do a Garib. I don't. I want him to show to you, na. Some actors cannot do rich well, and some actors cannot do poor well. I don't think Danish can do poor. You think he will not look poor enough? No, never. No. He will not be able to. Yeah, because that's the thing with the build and like with the way that he's got the swag of he's so well toned. Yeah, he's got this. ये गरीब आदमी नहीं गरीब by the way नहीं ऐसी बात नहीं है. अगर आपने कभी नहर पे लड़कों को नहाते मैंने नहीं नहर पे लड़कों को नहाते में मैंने कभी नहीं मैंने देखा है. ना मेरा कोई शौक है मुझे नहर पे. Very well built. हमारी अवाम के जो नौजवान हैं they are very well built. नॉट जिमों में जाके तो भी हैं, दे वेरी बॉडी कॉन्शियस, मगर ऐसा नहीं कि वेल बिल्ट ना होते हैं. वेल बिल्ट जरूर होते हैं. ये वार्डरोब ना होती, ये शशके ना होते हैं. तो नहीं होंगे ना शशके, ये स्वैग ना होती. अच्छा ठीक है चलो लेट्स सी. बट अच्छा अब ये है कि ये सीरियसली बताएं कि जानिसार की प्रेमिस और ये कैसी लगी आपको? मुझे अच्छी लगी. इन ऑल सीरियसनेस मुझे अच्छी लगी. बिकॉज यू हैव दिस कैरेक्टर who's from a very entitled family, a political family, और आपका उसका भाई जो है वो मर्डर हुआ है उसके सामने. तो भाई का भी मर्डर का आपको नजर आएगा ना, वो भी फॉलो आउट, जस्टिस तो सर्व करने कभी ना कभी होगा, वो ट्रैक है. फिर ये है कि गर्लफ्रेंड इसकी थी, तो ये एक बड़ा ही क्या कहते हैं उसको, पूरा हाँ नौजवान है पूरा, मतलब है कि गर्लफ्रेंड थी वो छोड़ दिया, भाभी से अपनी शादी की हुई है, अब्बा अम्मा के प्रेशर में आके, लेकिन लड़की दूसरी में दिल आ गया है. उसको डांस करते हुए देखा है तो दिल वहाँ छोड़ा है वो शादी. दिल तो बच्चा है जी, दिल वो अपना छोड़ा है. और फिर बाद में बस स्टॉप पे भी जब वो देखता है तो उसको ये भी पता चल गया है कि ये बड़ी असूल पसंद और बड़ी ये कोई छुई मुई लड़की नहीं है. शी इज़ somebody that he would like to know better. So that's an interesting track. लड़की का ट्रैक बहुत इंटरेस्टिंग है, that she is not a छुई मुई and she is not a patri. हम हमेशा कहते हैं कि यार ग्रे कैरेक्टर्स दिखाएं. They are both grey characters. ईमान नहीं, Dua is a grey character because why am I saying she's a grey character? She's fine. She's a normal person. She's a normal, red-blooded girl, and उसका दिल भी आया लड़के पे. She likes the attention. थोड़ी flirty भी है, डांस का भी शौक है. इतनी जहाँ आपको प्रेशर होगा बाप का, जहाँ इतनी बंदिशें होंगी, वहाँ बच्चे ये करते हैं कि वो they go the other way, then वो सब कुछ. अच्छा बात अब ये है कि यहाँ तक तो ठीक है. दो चीजें हैं. एक चीज ये है कि पीछे कॉन्स्टेंटली बज रहा है दीवानगी और बेवफा, ये दो अल्फाज मुझे सुनाई दिए है. तो जहाँ पे दीवानगी और बेवफाई आ जाए, वहाँ पे आपका जो पुराना एक वो दरवाजा है वो खुल जाता है कि यार कि अच्छा अब तो बेवफाई हो गई और अब ये दीवानगी हो गई, तो अब ये उठा के ले जाएगा या जो भी कर लेगा, या ज़बरदस्ती वाला एक एलिमेंट, क्योंकि आपको पता है लड़की की ज़िंदगी में एक लव इंटरेस्ट ऑलरेडी है. वो थोड़ा सा मैं ड्रेड कर रहा हूँ कि यार ये उस तरफ तो नहीं, फिर वापस वही वाली सारी चीज़ एक जो दानिश के साथ एसोसिएटेड है उधर तो नहीं जा रहा. दूसरी चीज़ ये, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, एंड नाउ दिस इज़ अ सीरियस कॉन्वर्सेशन, आई अंडरस्टैंड कि ऐसा होता है. अभी आपने शहरियार के किरदार की सिंफियान में एग्जाम्पल दी कि जहाँ पे कोई कम उम्री में कोई खातून जब बेवा हो जाती हैं तो उनका रिश्ता करा दिया जाता है. और ऐसा भी होता है कि जो उनका शौहर होता है उसके भाई के साथ, देवर के साथ. आप बड़ा वियर्ड था ये डायनामिक. वियर्ड ना होता जब आपने उन खातून को इतना पाइन करते हुए ना दिखाया होता. हाँ, इट्स लाइक शी इज लाइक, मुझे नहीं लगता, she seemed borderline desperate. No, and वो जो कह तो रहा है कि मैं आपको सारा हक दूंगा, लेकिन लग नहीं रहा कि हक उनको मिल रहा है. मेरे दिमाग में हक से मिलता जुलता कुछ आया, थोड़ा सा हक. नहीं आप ना इसको वो ना करें, इधर उधर ना जाए. मैं नहीं लग रहा जैसे उनको कोई हक मिल रहा है. वियर्ड लग रहा है ना, वियर्ड लग रहा है. और बंदा सोचा जाए तो खातून, तुम्हारा हस्बैंड कत्ल हुआ है, अगर कोई, और कितना टाइम हुआ है कितना टाइम हुआ, बच्चे छोटे हैं. हाँ, ज्यादा तो आई सपोज कि उन्हीं के बच्चे होंगे, तो अभी कितने ज्यादा से ज्यादा कुछ साल हुए होंगे. लग रहा है कि अभी हुआ है, लग रहा है कि अभी 1 साल पहले हुआ है. साल से ज्यादा नहीं, उन्होंने कहा भी कि कुछ साल बाद नौशर वहाँ आया है साल बाद. अच्छा ठीक है चलो,
कुछ 5 साल हो गए चले, 5 साल भी हो गए नहीं, 5 साल में तो बंदा भूल सकता है हैं? 5 साल में भूलना एक अलग बात है, भूलना एक अलग बात है, बट इतनी डेस्परेशन हो ना, मैं डेस्परेशन इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज दैट कैरेक्टर कम्स अक्रॉस एज डेस्परेट फॉर नौशरवान. मतलब I found very little dignity in that character. देयर इज नो डिग्निटी. Yeah. बिकॉज ओके ठीक है, जो भी है आपका, अब वो निकाह हुआ है उस शख्स से, लेकिन एक टाइम पे तो वो आपका देवर ही था ना. Yeah. आपका देवर था, आपकी शादी हुई उसके भाई के साथ, आपने उसके भाई के बच्चे पैदा किए. फिल्में बनी हैं यार इसी उस पे, रिश्ते पे, इसी उस पे कि अपना मियाँ मर गया और आपको एक पूरा एक प्रोसेस लगता है टू एक्सेप्ट द पर्सन एज योर हस्बैंड. वो तो हमने देखा ही नहीं. खैर हाँ, तो इसके 2 प्रोसेस है. एक ये कि टू गेट ओवर मियाज डेथ, सेकंड इज टू एक्सेप्ट योर ब्रदर इन लॉ एज योर हस्बैंड. Yes. She's crossed both those hurdles. Whereby you have 2 children with the first husband. Yeah. It's not And now कि- she's all desperate for this one. Yeah. And वो शादी के सीन में भी mind you, वो बहुत खुशी से तैयार हो रही होती है फ्लैशबैक में. हाँ एग्जैक्टली. और वो शादी वगैरह दिन था. वो अब का नहीं है. वो however many years or days, जब फौरन भाई मरा होगा, Yes. तो या तो आप ये इस तरफ लेके जा रहे हैं कि ये कोई साइकोपैथिक खातून है जिसने अपने मियां को मरवाया बिकॉज शी ऑलवेज वांटेड टू मैरी नौशरवान. She was lusting after Moshe. Unless that is the premise, this is हमारी weird. हाजरा ही अच्छी थी अखाड़ा वाली, जिसने कहा मैं नहीं करती शादी, मेरा उसने भाई कहा है, मैं करती नहीं. मैं हमेशा भाई की तरह देखा है इसको. तो ये weird था, ये वाकई में weird था. ये बॉर्डरलाइन किंकी था वैसे था. है जब दिखाया ना किंकी कि है. हाँ जब दिखाया ना कि वो आया है तो दूर से मैं कहा शायद कोई कजन वजन है. मैंने कहा अच्छा ये कजन की बड़ी वियर्ड हुई. पहले मुझे लगा बड़ी बहन है जो भाग के आ नहीं गई. नहीं इतनी शुरू में चलो शुरू में इतनी फिर मैंने कहा कि ये मैंने कहा ये घर में कोई हया टाइप हाँ कैरेक्टर कोई है, कजन टाइप है. who wants to. मैंने कहा ये इससे बड़ी लग रही है नौशरवान से, तो कास्टिंग शायद बुरी हुई हुई है. मैंने भी ये सोचा. फिर मैंने कहा यार क्योंकि हम इनको देख भी रहे हैं बड़ी भाभी इन सुकून नहीं इन शिद्दत, तो मैंने कहा यार कास्टिंग नहीं सही. मैं तो आई कांट सी हर एज अ यंगर कजन हु इज पाइनिंग आफ्टर. फिर जब कहा भाभी का, मैंने कहा अच्छा मेक सेंस. फिर मैंने कहा नहीं यार डजंट मेक सेंस बिकॉज ये इतनी क्यों डेस्परेट है, इनको क्या चाहिए जो इनको नहीं मिल रहा. यार चाहिए हो सकता है ना, हम क्यों सोचते हैं कि औरतों को नहीं चाहिए. नहीं तो उसने कह दिया ना मैं आपको सारे हक दूंगा. नहीं दे रहा हक, तो नहीं दे रहा वो हक, नहीं दे रहा वो है, हक नहीं दे रहा वो. अब देखो यार आपकी ज़हनियत जो है ना, आपको थोड़ी सी उसको शराफत की तरफ लेके आए. वो कहती भी है कि हर एक के लिए तोहफे लाई हो, मेरे लिए कुछ नहीं लाई. वो तोहफा तो नहीं उसको लाया. हक नहीं चाहिए, उसको कुछ और चाहिए. तोहफा चाहिए यार, जो भी है जेस्चर चाहिए. नहीं लेके आया उसके लिए तो तोहफा. उसने कहा था ना नहीं मोहब्बत करूंगा. मोहब्बत के तोहफे से क्या ताल्लुक है, हक तो दे ना. जब बच्चों के लिए लेके आया कुछ ले आता उसके लिए भी. क्या लेके आता? जोड़ा छोड़ा कोई ज्वेलरी शुलरी कहते तुम्हारे लिए लेके आया. डायमंड का सेट ले आता. हाँ उसके लिए क्या प्रॉब्लम है? इसके लिए एग्जैक्टली. तो नहीं अटेंशन भी नहीं दे रहा वो. नहीं ये वाला जो पार्ट है ना, इसकी थोड़ी सी वियर्ड वाइब है इसकी. टोटली वियर्ड वाइब है. एंड आई हेट टू ब्रिंग इट इन बट बिकॉज इसकी एग्जीक्यूशन इस तरह की है, आई वुड वांट टू कोट नुमान एजाज साहब. अभी कुछ अरसे पहले उन्होंने ये बात किया था कि आप जो रिलेशनशिप की एक सैंक्टिटी होती है, मैं आई एम नॉट वन टू गेट इनटू दीज थिंग्स, बट मुझे लगा कि यार कि ये जो एक देवर और भाभी का एक रिलेशनशिप होता है, बड़ा सीक्रेट सा होता है, उसको बड़े अजीब सी लाइट में दिखाया गया. आई वाज अनकंफर्टेबल. आई एम जेन्युइनली सेइंग दिस. आई वाज अनकंफर्टेबल because of the way it's been directed. because the way it's been treated. Because of the way it's been directed. Otherwise it shouldn't be. Otherwise it's normal. यार अगर वो decent तरीके से खातून कैरेक्टर बिहेव कर रहा होता, कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल कि वो थोड़ा सा उनमें ठहराव होता, कोई सब्र का एलिमेंट होता, कोई आपस में कुछ वो होता कि it's like she's too desperate at the end of the day for her brother-in-law. Yeah. It just doesn't add up. I think it's the treatment is making it that way. Otherwise, अब तो उसका शराई husband है ना, brother-in-law है. लेकिन तब जब निकाह हुआ था तब भी मतलब जो वो तैयार उस तरह से हो रही थी. ट्रीटमेंट है. और अभी भी देखें आमना, शरई तौर पे हस्बैंड जरूर है, बट जिस तरह से वो भाग के आती है, रात को जा रहा तो उसके सामने तैयार होकर खड़ी हो जाती है, कोई महबूब है. हाँ, तो वो फिर भी थोड़ा सा उसका तरीका भी हो सकता है अप्रोच करने का. थोड़ी सी बॉडी लैंग्वेज आपकी कैरेक्टर की इस तरह की हो सकती है कि उसमें थोड़ी सी झिझक हो, थोड़ी सी शर्मीलापन हो. सो देखिए अटेंशन टू डिटेल जो थी ना वो लैकिंग थी इन 3 एपिसोड्स में. अदर देन द सीन्स बिल्ट अराउंड नौशरवान, वो बड़े उनकी अटेंशन. ये भी तो दिस वाज आल्सो अ सीन बिल्ट अराउंड. दिस वाज मोर अराउंड द भाभी.
उसके नो जो व्हेन द अपने भाभी इंटरसेप्ट्स हिम, जब वो उतर के आ रहा था सीढ़ियां हाँ दोस्तों से मिलने जा रहा होता है, हाँ फिर उसको फ्लैशबैक भी आता है और वो कहता है कि मैंने तो भाभी को कह दिया था, क्योंकि वो उस देखें दानिश के पॉइंट ऑफ व्यू से सही है बिल्कुल, उसके अभी भी एक रिजर्वेशन है, हिचकिचाहट है, झिझक है, जो भी है, हाँ हाँ वो उसको अभी भी भाभी की तरह ट्रीट कर रहा है। बिल्कुल भाभी ऑन दी अदर हैंड उसको देवर की तरह ट्रीट कर रही, नहीं। सो इट कम्स अक्रॉस एज रियली और अगर वियर्ड। देखा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्या? अगर वो उसका हस्बैंड है एंड शी वांट्स अ होलसम रिलेशनशिप विद हिम, तो इसमें बुराई कोई नहीं है। इट्स जस्ट द वे इट्स बीन ट्रीटेड, इट्स द वे इट्स बीन ट्रीटेड कि आपको ऑड लग रहा है। वो तो किसी भी बीवी का अपने हस्बैंड से फिर उस तरह से एक्सप्रेस करना एग्जैक्टली वो नहीं है वेयर, एग्जैक्टली। बट हम सर्कमस्टांसेस के ऊपर बात कर रहे हैं ना, ये जो जो मेरे ख्याल है कि इट्स बॉइलिंग डाउन टू द परफॉर्मेंस एंड द डायरेक्शन एंड द कास्टिंग, इट्स नॉट द सर्कमस्टांसेस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कैरेक्टर जो है ना वो लग रहा है जैसे कि एक महजब ओल्डर वुमन का कैरेक्टर है जिसको ऐसे नहीं बिहेव करना चाहिए, छलांगे मारते हुए छलांगे आना, मारते इस हुए तरह करना। करते हुए, और जो घर की वर्कर है, हेल्पर है, वो भी कह रही है कि इस दफा जाने ना देना, हाँ, वरना यू नो साईं जो है वो कराची में दिल लगा लेगा किसी और के साथ। ऑल दीज थिंग्स मेड इट वर्स। अगर यही कोई यंगर एक्टर होता, यंगर एक्टर होती, यू नो, आप कहते कि यार बेचारी उसका मियाँ मर गया है, ओके सो शी इज इन ऑ ऑफ हर देवर नाउ हु इज हर हस्बैंड एंड शी वांट्स हर हक, आप कहते ठीक है यार, इसमें क्यों क्योंकि हर्ज है? आप सिंपैथी नहीं फील कर रहे आप इसके। exactly, but that's because of the character, the way the character has been presented and the casting, because you feel that the slightly older woman who should have a like a maternal role in his life as a bhabhi is now acting like a teenager in love. That's not adding up. If it were actually a teenager in love, you would say कि ठीक है यार, छोटी सी But then बच्ची। she would also not be an older bhabhi and have children नहीं, हो with. सकते थे, हो सकते थे, हो सकते थे। आप खुदा और मोहब्बत का याद करें, अगर वो इकरा का कैरेक्टर है, उसका मियाँ मर गया और दूसरे के साथ शादी करने के लिए आप यू वर ओके विद इट, यू वुड हैव बीन ओके विद इट, दूसरे किसके साथ? बड़े भाई के साथ शादी करने के लिए। आई एम जस्ट एडिंग जहाँ जहाँ भाभी के साथ, इट डजंट अप्लाई, इट्स एप्पल एंड ऑरेंजेस, बट अगर एक यंगर लड़की होती, उसका बच्चा भी हो गया होता, आप कहते कि यार ठीक है, इट्स लाइक हाँ, अगर वो इस she तरह wants से to ना move बिहेव on. कर रही होती, She wants to move अनलेस on. आगे चल के स्टोरी में कोई बहुत बड़ा ट्विस्ट है कि यार कि इसने मरवाया था जो मैं कह रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं होगा। लेट्स सी। दूसरी चीज़ ये है कि वाई आई से दैट द एग्जीक्यूशन एंड द डायरेक्शन वाज नॉट परफेक्ट। आपने जो दुआ का कैरेक्टर है वो दिखाया है कि उसका बाप इतना सख्त है, उसको नहीं कुछ करने देता और वो बुर्का उतार देती है, एंड वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल, मगर वो जिस तरह मेकअप कर रही है और लिपस्टिक लगा के उतार रही है, आई फाउंड दैट वेरी अनकम्फर्टेबल, द वे शी इज़ टेकिंग हर मेकअप ऑफ एंड व्हेन शी गोज टू कॉलेज शी स्टिल हैज़ लिपस्टिक ऑन। और जो वो पूरा एक सीन था कि उसकी दोस्त जो है वो बैठी भी कहती ओ ये तुम्हारा शेड बड़ा अच्छा है, कहती लगा लो कुछ नहीं होता, उस शेड से गहरी लिपस्टिक तो उसने ऑलरेडी लगाई होती है। तो आई एम थिंकिंग व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, यू हैव ऑलरेडी गॉट अ डार्कर लिपस्टिक ऑन, तो इट्स दिस लाइटर लिपस्टिक, तो व्हाट आई मीन, हम अंधे तो नहीं है कि हमें नज़र नहीं आ रहा। ये चीज़ें मुझे बड़ी बॉदर करती हैं जब आप ये सोच रहे हैं कि देखने वाला जो है वो अंधा भी हो गया है, बहरा गूंगा भी हो गया, कि उसको नज़र नहीं आ रहा कि एक कैरेक्टर का इतना मस्कारा और इतना आई मेकअप हुआ हुआ है और उसका इतना बाल भी बने हुए हैं और इतनी गहरी लिपस्टिक लगी हुई है, लेकिन वो प्रिटेंड कर रहा है कि यार उसको कुछ नहीं, उसके मुंह पे धुलावा मुंह है। नहीं, धुलावा मुंह नहीं है भाई, हमें नजर आ रहा है कि धुलावा मुंह नहीं है। ठीक है, ये एग्जीक्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। ओवरऑल इंटरेस्टिंग ड्रामा है, लेकिन या। ये आगे चल के पता चलेगा कि किस तरफ जा रहा है, और ये भाभी वाला ट्रैक वियर्ड है। मूविंग ऑन टू आमना जी, जर्द पत्तों का बन। जर्द पत्तों का बन, जर्द पत्तों के बन और का बन, का बन शायद, आई डोंट नो जी। वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, यूनिक, वेरी 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 वेल पहले मैं एग्जीक्यूटेड थोड़ी फर्स्ट सी एपिसोड। तमहीद बांध दूं इसकी कि ये इट्स अ कंबाइंड प्रोडक्शन बिटवीन कश फाउंडेशन एंड एमडी प्रोडक्शंस। तो हमें एकदम मिल गया एक कश फाउंडेशन का, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एकदम ही आया ना, वी डिडंट नो। आखिरी वो कुछ अनकही, कुछ अनकही और नियारवाई, एग्जैक्टली, आल्सो स्टारिंग सज्जल। यस, और एकदम हमें एक और दे दिया, written by Mustafa Afridi and directed by Saifi Hassan. Both very very well Both established veteran, well-established writer director. duo. And of course, then you've got Sajjal Ali, and the scene opens, and you're like, you don't know what I didn't know what to expect. I mean, I knew कि back theme क्या है with family planning and maternal health and all of that, but I didn't know how it would be executed.
it starts on a completely unexpected note. Completely unexpected. It was so unique. The way it unfolds is so unique कि एक आपके मौलवी साहब हैं जो बैठे हुए हैं जो बांगे दे रहे हैं literally and played brilliantly by Adnan Shatipu. It's so versatile. आवाज़ आई तो मैंने कहा ये तो सुनी हुई आवाज़ है, you know, जिस तरीके से वो बैठे मांग रहे हैं. And then what does the story unfold with? मुर्गों का लड़ाई, you know, मुर्गों की लड़ाई हो रही है. And then you see दंगल हो रहा है. You see this character जो कि क्या नाम था उसका, भूरा जो है वो अपने कुकड़ों के बादशाह, उस्तादों के उस्ताद, भूरा जो है उस्ताद कुकर से कह रहा है तू मेरा मोमिन कुकर है. इसकी बात पे तूने ध्यान नहीं देना. It was so unique. I was like, okay. जानवर थोड़ी है तू, तो तेरे पास तो यूनिक अल्लाह ने तू बांग देता है, तू मखलूक को उठाता है. It's like it was so funny. It was so funny and you're like, okay, this is the character. और फिर आप घर आता है तो वो मौलवी साहब अनाउंसमेंट देते हैं कि ये मीनू बेटी का आया है कि मुझे पास हो जाए, वो पास होगी तो कुकर का कोरमा खिलाऊंगी. कहते हैं व्हाट, मेरे कुकर का कोरमा. और जैसे वो same gentleman we're watching in Gentleman, right? The minister, he's playing the minister. Yes, it's Sayyid Tanveer Hussain. Very good. Very good actor. And he comes in the room के मीनू को पूछूं कि तूने काय कुकर का कोरमा खिलाएगी, और वो एकदम सजदे में चली जाती है कि मुझसे बात ना करे बाप. It was the unfolding and the way that it came around. It was just so good. It was such engaging storytelling, and I was like, yaar, you know, there's humor, there's a serious, you know that there's a serious subject in the background, but it doesn't get preachy. It remains entertaining. It's not कि बड़ी की fashion की या parade हो रही है या urban life दिखा रहे हैं या, you know, rich and the famous. No, गाँव की कहानी है. But it was, and the end though of the first episode just won my heart. मैंने कहा यार ये तो देखना पड़ेगा, मतलब ना के कोई शक था. This is why you want to watch it. कि भूरा एक कैरेक्टर है, एक बड़ा यूनिक कैरेक्टर है जो कि कुकड़ों की लड़ाई कराता है. कुकड़ उसका मर गया बेचारे का, मगर उसकी जो खुशी होती है जब मीनू का रिजल्ट आता है, ज़िले में उसने टॉप किया है, वो जो भागा जाता है और वो जो सीन है वेरी जंपिंग इन द फील्ड्स एंड डिस्टेंट कैमरा है, इट वाज अ ब्यूटीफुल सीन. एंड देन ही गोज, जिस तरीके से वो डांस कर रहा है कि तुम्हारा कुकर जीत गया तो क्या हुआ, मीनू ने ज़िले में टॉप किया है. इट वाज जस्ट, यू नो, ऐसे बाप हम मांगते हैं ना कि यार ऐसे बाप दिखाया करें जो सपोर्ट करें. एंड देन ऑफ कोर्स द हॉस्पिटल ट्रैक where you see Noreen Gulwana as a doctor again, Gulwani as a doctor again, and आप कहते हैं अच्छा इनकी तो सेटिंग हुई हुई है तो ये टूटेगी कब, you know, कैसे टूटेगी. एंड द होल सिचुएशन के ऐसे टूटेगी कि उसको लड़के को भेज देंगे कि तू यहाँ पे बहुत इन्वेस्टिगेशन कर रहा, चल उधर गांव में जा. एग्जैक्टली. अच्छा, 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे आपकी इजाज़त से ऐड करना चाहूँगा. एक तो ये कि सबसे पहले कश्फ फाउंडेशन जिस तरह का काम करते हैं और जिस तरह की मेहनत करते हैं, बहुत पर्टिनेंट इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ. एट द एंड ऑफ द डे देयर एन NGO जो कि बहुत सारे कामों में आप बहुत अच्छा अपना एक किरदार निभा रहे हैं, एक एंटरटेनिंग तरीके के साथ, एक अच्छी कास्ट के साथ, हमेशा एक अच्छे बड़े स्केल पे बने हुए प्रोजेक्ट के साथ, जो वो जिस तरह से लोगों को एजुकेट करने का, उनको इन्फॉर्म करने का काम कर रहे हैं. सो ह्यूज शाउट आउट टू देम. एक यहाँ पे नुक्ता डालें. नुक्ता ये भी है कि रोशाना ज़फ़र, बिकॉज शी हैज़ अ बैकग्राउंड इन एंटरटेनमेंट, शी ऑल्सो इज़ इंटरेस्टेड इन द स्टोरी इटसेल्फ, नॉट जस्ट अ मैसेज. सो वो जो बैलेंस बनता है ना वो बहुत खूबसूरत है. बहुत खूबसूरत. क्योंकि एक तो आपको उनकी नीयत पे नहीं शक होता, नीयत उनकी यही है कि एक पॉजिटिव मैसेज जाए, मगर उसका जो तरीका है बताने का, क्योंकि उनका बैकग्राउंड एंटरटेनमेंट में है, वो उसको भी नहीं कॉम्प्रोमाइज़ करती. सो दैट एंटायर, यू नो, कॉम्बिनेशन इज़ वेरी गुड. तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशाइंद बात है. एंड वो बड़े कंसिस्टेंटली प्रोजेक्ट्स आफ्टर प्रोजेक्ट्स डिलीवर भी कर रहे हैं और विद अप्लॉम कर रहे हैं, अच्छे तरीके के साथ कर रहे हैं. कुछ अनकही आखिरी ड्रामा भी बहुत ज़बरदस्त था. सो बहुत मुबारकबाद उनको, और उनको अप्रिसिएशन भी और शुक्रिया भी कि वो कंसिस्टेंटली अच्छे मैसेजेस के साथ ड्रामे लेके आ रहे हैं. एंड सेकेंडली सैफ़ी हसन जो कि इस ड्रामे के भी डायरेक्टर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि सैफ़ी ने अपने आप को इस जॉनरा में, इस डोमेन में मनवा लिया और अपना नाम पक्का कर लिया कि जब भी आपने कराची के घरों से बाहर निकल के कहीं पे जाना है, आई थिंक nobody does it like सैफ़ी हसन does it. अभी हमने बिल्कुल आखिरी उनका झोंक सरकार देखा, एक कम्प्लीटली मुख्तलिफ सेटिंग में,
संगे माँ हमने उनका देखा, और जो दीगर उनकी जितने ड्रामे वो बनाते हैं, बिल्कुल उनके ड्रामों की जो सबसे मुझे पसंद बात है, यूनिक बात है कि वो आपके कराची के घरों के अंदर कन्फाइंड नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल बाहर लेके जाते हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस पे लेके जाते हैं, डिफरेंट बिल्कुल। लोकेशंस पे लेके जाते हैं, और हर बार वो कंप्लीट जस्टिस करते हैं। जिस दुनिया में आपको लेके जाते जी हैं बिल्कुल उस दुनिया में पहुंचाते हैं आपको। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि आर्जी सतही तौर पे दिखा नहीं के नहीं ले नहीं आते हैं। नहीं एंड देन मुस्तफ़ा आफरीदी, उनकी जी जिस एतबार की राइटिंग हमेशा होती है, जी जितना खूबसूरत वो लिखते हैं। जी अब ये देखें ना, इसमें ह्यूमर भी था, जी इसमें इन इक्वल पार्ट्स आपकी लर्निंग भी थी, जी इसमें आपने रोमांस भी आपको दिया। एक ही एपिसोड में कितने सारे इमोशंस और कितनी सारी चीज़ों से आपको बिल्कुल गुजार के ले गए। तो बिल्कुल जो हम अक्सर अपने ड्रामों में कहते हैं कि कहानी को बुनना, वेल निटेड कैरेक्टर्स, वेल निटेड स्टोरी, वेल जी निटेड बिल्कुल नैरेटिव, again Afridi Saab is somebody who does it with aplomb and with Absolutely. great skill. एब्सोल्युटली मुस्तफ़ा आफरीदी और जो हमारा सैफी भाई का जो एक कॉम्बिनेशन है, एक बड़ा ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन है, बहुत ज़बरदस्त। और ये हमेशा से एक बड़े ज़बरदस्त तरीके के साथ चीज़ें डिलीवर और करते जो हैं। रिश्तों का तकद्दुस है वो कितना ज़रूरी, हम हमेशा अभी हमने बात की है इस चीज़ पे। यहाँ पे बाप बेटी का रिलेशनशिप इतना अच्छा लगा बहुत मुझे, अच्छा दिखा बहुत है अच्छा यार, था बहुत यार। अच्छा एक दिखा बाप है। है वो खुश हुआ है अपनी वो बेटी अपने की। बेटे को आंखें दिखाता है कि क्या तेरे पैसों का खाती है, हाँ एग्जैक्टली हाउ डे यू, हाँ लेट हर डू व्हाटएवर शी वांट्स टू डू, बट एग्जैक्टली अपेरेंटली शी इज गॉट 5 ब्रदर्स, और वो अगले बार कुछ प्लानिंग भी कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि क्या करना है, इसको कैसे एंड करना है। साइमल्टेनियसली यू सी द ट्रैक ऑफ दैट ब्रदर एंड द नो नो सिस्टर, नो 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 द गवर्नमेंट ऑफिसर एंड हर हाँ हस्बैंड। वो भी बहुत अच्छा था, जो वो भी मैंने है इंट्रो में भी एग्जैक्टली, कहा। जो इंट्रो में भी आपने कहा कि वो कह रही है कि अच्छा घर में तो आप हैं, वो कहते हैं घर में तो जो भी हो लेकिन वैसे तो तुम्हारा अफसर भी स्केल मुझसे भी स्केल भी ज्यादा है ज़्यादा है और और तनख्वाह भी ज़्यादा है, तनख्वाह भी ज्यादा, तो तो आई हैव तुम्हारी टू मुझे सुननी रिस्पेक्ट यू पड़ेगी। एंड ऑनर यू। एग्जैक्टली तो वो अच्छा था, वो हंसता है आगे बहुत से। अच्छा था, बहुत ऑफ अच्छा कोर्स था। देयर इज मच टू दैट, मोर टू दैट ट्रैक देन भाई मीट्स द भाभी आई। वाला भी अच्छा था, भाभी सुनाती खरी खरी उसको तेरी कि ऐसी उठ जा खरी। यार, जुम्मा हो गया, कि कहते जुम्मे कपड़े का इस्त्री कर दो, टाइम, कहते खुद करो। जुम्मे का टाइम है। जुम्मे सो का ये टाइम सारी है। चीजें। नाउ कमिंग टू परफॉर्मेंसेस, जी सज्जल इज वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स वी हैव इन द कंट्री। यस ये बात हर एक बच्चा जानता है, हर एक पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का व्यूअर इस बात से वाकिफ है। एंड दिस परफॉर्मेंस एंड दिस कैरेक्टर इज नो डिफरेंट। आई थिंक जैसे ही सज्जल स्क्रीन पे आई, उन्होंने स्क्रीन को ऑन कर दिया, जी और जैसे ही वो कैरेक्टर आप देखते हैं, आप इंस्टेंट एक कनेक्शन उसके साथ फील करते हैं। आई वाज सो मतलब इमीडिएटली हुक्ड इमीडिएटली ऑन हुक्ड टू द कैरेक्टर। तो बिल्कुल सज्जल को ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ अप्रिसिएशन एंड क्रेडिट टू हर। नौरीन जब वो आई, नीनू नौरीन जब आई, जी नौरीन को भी हम काफी अरसे जी से देख रहे हैं। आई थिंक शी इज वेल सेटल्ड इन यस दैट यस रोल, शी इज अ गुड एंड ऑफ एक्टर कोर्स स्टार, द यंग स्टार ऑफ दीज डेज, एंड जी यू नो जी द सुपरस्टार ऑफ जी टुमारो, जी आई जी फील, जी हमजा सुहेल। जी अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस, ही इज अ वेरी गुड also एक्टर। always a positive character, which is what I like. His characters are diverse but they're positive, so I think he's very aware and conscious of that, He's got a very good, strong hero presence on screen. Yeah, You know, when he appears on screen, looks like यार हीरो आ गया अब। मुझे not ऐसा लगता not है, so much मुझे yet, ऐसा not so much yet. नहीं, वो जिस मुझे तरह से ऐसा उसको लगता प्रोटेक्ट है करता है लड़की को, वो फोन पे उसको पता लगता है कि ये हुआ है, नहीं नहीं, भाग के जाता है मुझे कॉरिडोर में, मुझे लंबे ऐसा बाल लगता उड़े। है, मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा जिम्मेदार शख्स आया है। हीरोइक्स जो हैं अभी we're getting there. बचा लिया उसने अपनी हाँ, गर्लफ्रेंड we're को, getting there. और क्या करे। हाँ ठीक है, we're getting there. चलें, I feel थोड़ा सा maybe a little more work. He's ऑल्सो doing it. समबडी विद अ प्योर हार्ट। Yeah, उसने कहा यार कि उनकी सुननी तो थी बात, मुझे Exactly. लगा कि शायद उसने भी चकमा दिया उनको, नहीं नहीं नहीं, मुझे पता था नहीं दिया। लेकिन उसने चकमा नहीं दिया। एक नजर में you could tell that he's really upset कि you know ये मुझे इन्होंने धोखा दिया है। तो he was genuinely concerned about those people, and Yes. और अगले एपिसोड में शायद वो उनकी फिर हेल्प भी करेगा, इसीलिए शायद उसको फिर, क्योंकि जो हॉस्पिटल के ओनर लग जी रहे जी, हैं, डॉक्टर जो है उन्होंने नेग्लिजेंस की है ना, बच्चा भी मर जाता है। हाँ, So आई थिंक उसकी सजा के तौर पे उसको केसर कला, क्या नाम है गाँव का? केसर कलां। केसर कला में उसको पोस्टिंग उसकी कर दी केसर जाएगी, कलां में। और इस तरह का कोई सीन मुर्गे की फौत का मुझे बहुत अफसोस हुआ। या वाज अ ब्यूटीफुल सीन। बहुत मुझे अफसोस हुआ। Beautiful scene. आई विश कि डिस्क्लेमर दे देते, नो एनिमल्स हैव बीन हर्ट इन दिस फिल्मिंग, बट या was very well It's done, very very well well. So excellent first episode of Zard Pattons Ka Ban, very enjoyable, very entertaining. A big shout out to the entire team. Very relatable. And I hope it stays the वेरी same. सिंसियर। जो नियत है वो बहुत, it's shining through, that you know that the intention of making this drama is very pure and there's a purpose behind it, but that purpose doesn't turn into preaching and it remains enjoyable
There is comic element in it, there is romance in it, there's action, you know, there's just, you're engaged constantly, the characters are so good. बहुत अरसा पहले हम लोगों ने एक बात की थी, शायद आपने ही कही थी, कि ज़रूरी नहीं है कि मैसेजिंग जब आप दें तो उसको आप एक बहुत ही इन योर फेस और एक बहुत ही थके हुए, हारे हुए, ट्रैजिक, ट्रॉमेटिक सूरत में पेश करें. आप उसको अच्छे तरीके से एंटरटेनिंग पैकेज में भी डिलीवर कर सकते हैं. And I think that is what projects that involve or are associated with the Kash Foundation. That's what they aim to do. They manage and they to manage to do it really well. The subtlety is the beauty of this story. Moving on to Amna ji, big drama. बस करें फिर. बस कर सकते हैं यार, देर हो गई है, अब लंबा हो गई है, आज की रिकॉर्डिंग ना लंबी हो गई. कहा जा रहा है जी, the biggest drama of 2024. Potentially, yes. Starring Mr. Humayun Saeed, Mr. Adnan Siddiqui, Mr. Ahmed Ali Butt, Miss Yumna Zaidi, Mr. Zahid Ahmed, Miss Suhaili Abro, and a host of other actors. Directed by Mr. Haitham Hussain, written by Mr. Khalil Rahman Qamar, produced by Miss Samina Humayun Saeed and Miss Sana Shah Nawaz. Next Level Entertainment. सब हो गए क्रेडिट्स, कुछ रह तो नहीं गया. एयरिंग ऑन ग्रीन एंटरटेनमेंट जी, एवरी संडे 8 PM. अब शाउट आउट देना शुरू करूं मैं सबको? नहीं, पहले आप ये बताएं इसका मैं कैसे, कहां से शुरू करूं. हमने अपना फर्स्ट इंप्रेशन हमने दे दिया था जब हमने सिनेमा पे देखा था. जब आपने टीवी पे देखा तो क्या आपका टीवी वाला एक्सपीरियंस मुख्तलिफ था सिनेमा के एक्सपीरियंस से? मुझे टीवी वाला एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा था. मुझे यही देख के लगा कि ओके, दिस इज़ लार्जर देन द टेलीविजन स्क्रीन. द ड्रामा इज़ लार्जर देन लाइफ. इट हैज़ बीन कंटेन्ड ऑन टू द स्क्रीन, लेकिन इसका जो इट्स हार्ट इज़ लार्जर देन लाइफ. पर्सनैलिटी इस ड्रामे की इज़ बिग फॉर श्योर. पहली बात तो ये है कि अल्लाह का शुक्र है एक ऐसा ड्रामा है जो कि आपके डोमेस्टिक ड्रामा से बाहर है. इट्स अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड. इट्स अबाउट गैंग माफिया, जो कि आई डोंट रिमेंबर द लास्ट ड्रामा आई हैव सीन ऑन गैंग माफिया. इट्स ऑलवेज इन द बैकग्राउंड कि गैंग्स होते हैं और यू नो ये सब कुछ हो रहा होता है, लेकिन ये तो उसके हार्ट में चला गया है पूरा. तो एक तो थीम बहुत यूनिक है फॉर पाकिस्तान. दूसरी चीज़ ये है कि आपका द इंटायर ट्रीटमेंट, द आइडेंटिटी इज़ रियल. मतलब है कि वो ओवर डन अप नहीं है, वो आपको उस इलाके में लेके गया है. और कैरेक्टर्स जो आपको दिए हैं वो भी यूनिक हैं. अगर ये सारे डॉन्स हैं और गैंगस्टर्स हैं, लेकिन इनके दिल बड़े अच्छे हैं सबके. सो दे आर अ ब्रीड ऑफ जेंटलमैन बेसिकली. नहीं, ओथ पे वो कहते हैं कि लेडीज से बदतमीजी नहीं करनी, मारना किसी को नहीं है, भत्ता नहीं लेना, ये सब कुछ. अब मुझे नहीं पता ये सार्कास्टिक था या क्या था. नहीं कि वो मैं यही सोच रहा हूँ चलेंगे कैसे, हाउ आर दे गोइंग टू, रॉबिन हुड है ना सारे, अमीरों से लेके गरीब. एग्जैक्टली. सो देयर आर गैंग ऑफ रॉबिन हुड्स and or so it appears and they're good people. No, they are, because जो दिलबर जहाँ दिल लगाता है, कहता कुछ नहीं किया, उसके साथ उसको सलाम करके दूल्हे को कहता मैं क्या करता, वो गई, निकाह हो गया, गई. अच्छा, यहाँ पे मैं ऐड करना चाहूँगा, मेरी भी जब खलील रहमान कमर साहब से जब मैंने इंटरव्यू किया था, आपकी भी अभी जो बात हुई है, तो ड्रामे की प्रेमिस ही ये है कि जेंटलमैन है कौन, जिसको गुंडा कहा जाता है, और गुंडा होने के बावजूद वो गरीबों का ख्याल करता है, किसी की हक तलाफी नहीं करता, या यू नो जैसे हमने देखा कि वो भत्ता नहीं ले रहा, और अगर किसी ने उसको ज्यादती की भी तो इकबाल मुन्ना पहुंच गया और उसने उसको मौजम भाई को जो है सेट किया. मौजम भाई थे ना? जी, मौजम भाई थे, साकिब समीर का, उसको सेट किया, ठीक ठाक उसको किया, और वो उस तरीके से चल रहे हैं. या जेंटलमैन वो होता है कि जो सूट टाई, सूटेड बूटेड, बड़ा कॉलर टाई वाई सब लगा के प्रॉपर जो मिनिस्टर बैठा हुआ है, लेकिन कर वो दो नंबरी रहे हैं, गरीबों को सता रहे हैं, तपा रहे हैं. तो जेंटलमैन है कौन? दैट इज द एंटायर प्रेमिस ऑफ द ड्रामा. सो यू नो वी नीड टू वॉच इट विद दैट इन माइंड. या एब्सोल्युटली. सो दैट मकसद ही है ड्रामा. एब्सोल्युटली. पहले एपिसोड ने आपको ट्विस्ट दे दिया कि आपको ये पता है, ओके, सो ज़रनाब इज अ फाइस्टी जर्नलिस्ट, एंड यू नो उसका एम जो है वो इनको गैंगस्टर्स को ही रिवील करना और एक्सपोज करना और उनको नीचे करना. मतलब दैट्स वन ऑफ हर बिग स्टोरीज. लेकिन आपने उसका फियांसे भी फौरन दे दिया, उनका रोमांस भी है, ये तो तकलीफ भी हुई आपको. कहता अच्छा ये भी टूटेगा, मतलब एक जाहिर बात है ये रिश्ता भी टूटने वाला है. तो देयर अ लॉट हैपेंड इन द फर्स्ट एपिसोड दैट कंप्लीटली टुक यू इन विद इट. अच्छा, थोड़ा सा डिस्क्लेमर, इसलिए हमने 2 किस्तें देखी हुई हैं इसकी, तो हमें थोड़ा सा आइडिया है कि कहानी मतलब यू नो आगे कहाँ जाएगी अब. बट आप लोगों ने एक किस्त देखी हुई है, तो इसलिए हम कोशिश ये करेंगे कि जो हमारा सेकंड एपिसोड के बाद एक माइंड बना उसमें हम ज़्यादा अभी ना डाइवर्ज करें,
पहली एपिसोड जो लोगों ने देखी है वो वहीं तक है जहाँ पे जाहिद की पहली एपिसोड देख के भी आपको ये तो लगता है ना कि अगर जनाब की और फारिस की मंगनी हुई भी है और उनके रोमांस भी चल रहा है, हाँ वो तो वो रहेगा तो नहीं ना भाई, क्योंकि नहीं वो मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, मैं जनरली बात कर रहा हूँ हाँ। क्योंकि और भी बहुत कुछ हुआ है सेकंड एपिसोड हम में, नहीं दूसरे उस पे जा कैरेक्टर से रिलेटेड भी बहुत उस पे कुछ नहीं हुआ जा है, रहे। तो वो आप जब सेकंड एपिसोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। बट जहाँ तक फर्स्ट एपिसोड का ताल्लुक है, अब यमुना की जो पूरी एंट्री और जो वो था ना, मैंने जब वो पहले सिनेमा में भी देखा था तब भी, और मैं अब भी ये बात कहना चाहता हूँ कि that was I think one of the most powerful opening scenes I've seen of a female lead in recent times, क्योंकि वो आप वाली बात है कि ये आपके डोमेस्टिक्स में से आपने निकाल दिया ड्रामा। यूजुअली जो आपकी खवातीन होती हैं वो बहुत ही उनके किरदार इस तरह के डायनामिक किरदार नहीं होते, लेट मी पुट इट दैट वे, करियर ओरिएंटेड, पैशनेट, वो जिस तरह से हील्स के साथ, और वो पता चला अभी बीटीएस जुमना ने लगाई, शी हैड सच अ बैड फॉल, बट अल्हम्दुलिल्लाह शी इज ओके बिकॉज एज वी कैन टेल शी शॉट कंप्लीटेड द सीन आल्सो। तो वो जो वॉक थी पूरी और फिर जो मोनोलॉग था, और बड़ा खूबसूरत एक डायलॉग था, शहरियार ने भी पॉइंट आउट किया व्हेन वी वर वाचिंग इट, के हलाल का दाना हराम की बोटी से, यू नो समथिंग अलोंग दिस, हलाल का दाना ज्यादा मैटर करता है हराम की बोटी के मुकाबले में, क्योंकि हलाल के दाने में हराम की बोटी से ज्यादा ताकत होती है। तो ये वो पूरा जो आपने एक प्रेमिस सेट की, फिर आपने वहां पे जो मेल कैरेक्टर को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया, ऐसा नहीं है कि आपने उनको फुल ऑन एक गैंगस्टर उसमें दिखाया, यू शोन देम विद पीपल who've got hearts, who can fall in love. रेमती हैज अ हार्ट, रेमती तो ऐसा वैसा आ गई सेकंड एपिसोड में, लोग और ज्यादा इवन यहाँ पे वो कहता है लव आपने नहीं कभी किया भाई, तो रेमती रोने लगता है, कहता है भाई को रुला दिया। यार अदनान सिद्दीकी is done so well. He's so good. He is so good because also we seeing him as अहमद दरियाब वहाँ पे खुशबू में बसे खत में, बट वो जो एक उनके कैरेक्टर में एक इंटेंस, मतलब नॉट दैट कि वो ह्यूमर, you know, he's trying to be funny, yet there is an element of humor attached to his character. Very natural. And he's done it so well. And of course हुमायूं सईद का एक बात है उनकी भाई जी, वो स्क्रीन पे आते ना तो वो लग जाता है कि हीरो। Absolutely. अब देखिए ना, ये लगता है हीरो। ये क्या वजह है, क्या अगर इसको एक्सप्लेन करें, क्या he has the aura. Whenever he appears on screen it feels like, you know, he's also a good looking, well built man who demands some presence. He commands presence. वो है, उनका ऑरा है बिल्कुल, और आपको लगता है कि यार ये सॉफ्टी है, ये इसके बस का काम नहीं है, अब जिसको मिल तो गया है करंगी 2 और 2.5 तुझे दिया मुन्ना, लेकिन ये जो है ना दिल तो ये दे बैठा है इसका, तो आगे हशर होने वाला है इस बेचारे का। अच्छा, कुछ मैं कमेंट्स अपने वीडियो पे भी एड्रेस करना चाहूँ। लोगों ने कहा आप क्यों कह रहे हैं फिल्म, मैं आपको इसकी वजह बताता हूँ, क्योंकि जब हमने सिनेमा में इसको देखा था तो ये सिनेमा के लिए स्पेशली ट्रीट किया गया था। ये मुझे बात जो पता चली है, इसकी साउंड और इसका पूरा जो ट्रीटमेंट था विजुअली भी, इसको दे मेड श्योर कि जब ये सिनेमा में लगे तो ये उस हिसाब से वो एक्सपीरियंस दे व्यूअर्स को, क्योंकि हम पहले भी बात कर चुके हैं, हम मेरे पास तुम हो कि हमने बात की, और भी एक ड्रामा हमने जो और देखा था सिनेमा में, इट डजंट डू जस्टिस। जब आप टीवी के लिए बनाई हुई चीज सिनेमा में देखते हैं तो आपको वो मजा नहीं आता, फॉर्मेटिंग बिल्कुल फर्क होती है। बट इस बार दे मेड श्योर कि वो साउंड जो उन्होंने की है वो स्पेशली उन्होंने की है सिनेमा के लिए, ताकि जो देखने आए वहां पे उसको वो पता चले कि यार कि आप सिनेमा के लिए देख रहे हैं। डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग थी, डायरेक्शन बहुत स्ट्रांग है, तो टीयर्स इन द फ्रेम आपको नजर आ रहा है, पीछे तक चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, सुनाई भी दे रही हैं, सो देयर आर डिफरेंट टीयर्स टू द फ्रेम, सो बहुत मेहनत है हर फ्रेम पे। तो अगर आपने सिनेमा में कोई ड्रामा स्क्रीन करना है या करना, तो फिर उसको ऐसा बनाएं, फिर आप भले उसको स्क्रीन करना, फिर हम देख भी लेंगे। और वो और हमने क्योंकि लॉन्गर एक सॉर्ट ऑफ लाइक 2 एपिसोड देखे थे, तो कितना हो गया 36 मिनट के आप हिसाब लगा लें, ऑलमोस्ट 100 मिनट्स का कंटेंट, हम 80 मिनट्स का ऑलमोस्ट हमने देखा कंटेंट, 1 घंटा 20 मिनट, सवा घंटे का। तो इसलिए हमें वो ऐसा महसूस हुआ जिस तरह OST से शुरू हुआ था हमारा एक्सपीरियंस, फिर आप जब ड्रामा शुरू होता है और फिर आप इन्हीं विजुअल्स को जब बिग स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको वाकई में लगता है कि आप फिल्म देख रहे हैं। नहीं, एब्सोल्युटली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस था, बिल्कुल था। नहीं, इट्स टेकन अ वेरी गुड स्टार्ट, बहुत एक्साइटिंग स्टार्ट है, एकदम दिल चाहता है फौरन आप दूसरी एपिसोड देख लें। कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट बहुत खूबसूरत है, there is a comic element. I'm an absolute favorite. How good is Ahmed Ali Butt? I mean, he's just Ahmed Ali Butt is so good. He is so funny. That whole chai wala scene. Yet he is serious. He's aced it completely. Adnan Siddiqui is so good. Oh my God, Remiti. कौन सोच सकता था आंखों में सुरमा, clean shave, Remiti, but he's a gangster. और आप और enjoy करेंगे सेकंड एपिसोड में, आप रेमती को पहली एपिसोड से ज्यादा enjoy करेंगे. But he's a gangster with a heart.
And then of course Munna, apna Iqbal Munna, you know, he's got the presence, he's got the swag, but he's a marshmallow, completely marshmallow. कहता है वो, मैं फिर सुबह उठा, मैं नमाज पढ़ी. हाँ. अब्बा कहते थे नमाज, इस तरह का कोई ना नमाज पढ़े. हाँ. और सही, फिर मुझे साथ भूख लग गई. हाँ. मुझे अब्बा सही कहते थे. हाँ, बस यही कहते. दो जो चीजें ना जो आपको बड़ा एक कॉन्फिडेंस देती हैं इस प्रोजेक्ट में, एक तो ये कि खलील रहमान कमर ने लिखा है जी. और एक ये कि हासिम हुसैन ने डायरेक्ट किया है. ये दोनों अपनी अपनी फील्ड के मास्टर्स हैं. Yeah. लिखने में खलील रहमान कमर का कोई सानी नहीं है, डायरेक्शन में हासिम का कोई सानी नहीं है. तो मेरा जो एक भरोसा है ना इस प्रोजेक्ट में, इन दोनों की वजह से और ज्यादा है जी. कि एक तो मुझे ये बात पता है कि एक सर्टेन नंबर ऑफ एपिसोड से ज्यादा ये नहीं खींचेगा. राइट. हाँ. आप क्योंकि ये खलील साहब का स्क्रिप्ट आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते यार कि इसमें जो है ये अब ड्रैग हो रहा है, अच्छा अब ये कहाँ जा रहा है, अब ये कितनी किस्तें हो गई, इतनी लिखी हुई तो इतनी हो जाएंगी. तो वो आपको पता है यार कि जितना उन्होंने लिखा होगा, जिस हिसाब से लिखा होगा, वो आपको मिल जाएगा. दूसरा, हाइसम ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ एवरी एक्टर. इसमें कोई शक की बात ही नहीं है. तो वो भी हाइसम का जब आप देखेंगे, आप पहली एपिसोड से आपको अंदाजा होता है जो फ्रेमिंग हुई है, जो सेट, जो कराची आपने देखा है, जिस तरह का दिखाया है, वो जबरदस्त है. लिंगो, एवरीथिंग इज नहीं, लिंगो अब एक दो चीजें जो हम तो खैर उस वक्त हमने कहा था, अब जो बातें हैं, जो प्रॉब्लम है अब वो है कि वो जो कहते हैं बोले तो ऐसे कर दो, ये कर दो. कराची की जो लिंगो है, मैं कराची में काफी अरसे से रह रहा हूँ, मैं पंजाबी, लेकिन मैंने कराची में इस तरह की लिंगो सुनी नहीं है. नहीं. लेकिन मुझे ये पता चला कि इसकी कोई आगे चल के आपको पता चलेगा. अच्छा, पता चलेगा भी ना, फिर भी मुझे लगता है कि नहीं होना चाहिए था. Even if there is a reason why he's saying bole to, and where there's reason why he's called Munna Bhai, I feel that it takes away from the uniqueness of the project. ये नहीं होना चाहिए था. मुझे ऐसा फील होता है कि I wish कि ये ना होता. I wish कि मुन्ना भाई referencing ना होती इतनी ज़्यादा, because it's not just the मुन्ना भाई name और the बोले तो, it's also the जादू की जप्पी. इस एपिसोड में वो कहता है ना, इसको दो या जादू की जप्पी. तो इस रेफरेंस की ज़रूरत नहीं थी. I wouldn't expect. आप कह रही हैं कि इवन अगर इसकी कोई बैक स्टोरी है, I know बैक स्टोरी तो होगी, लेकिन उसके बावजूद मेरे ख्याल है इसकी ज़रूरत नहीं थी. And I also don't expect a writer of the caliber of Khalil Rahman Qamar to make this kind of referencing to popular culture in a Pakistani drama. इसकी ज़रूरत नहीं थी. I wish कि ये ना होता, पहली बात. दूसरी चीज़ ये है कि थोड़ा सा जो आपने कैरेक्टर दिखाया है जरनाब का, of course performed impeccably by Yumna. I mean, you cannot question the girl's skill when it comes to acting. She looks so good. I mean, it's so important for the character to look the part, and she looks spectacular as a journalist, as you would expect, you know, somebody who's in their A game to be on television. Career woman है, मंगेतर भी है, she's controlled, बाप को भी संभाल रही है, निडर है, all of that. बिल्कुल सही है. But then you see that she's an anchor and she has her own talk show and everything. Why would she be going around in a rickshaw? It didn't add up. Maybe it's not one of the popular, because I also thought कि why would Iqbal Munna not already know her? No, चलो इकबाल मुन्ना को नहीं पता, उसने अभी शुरू किया. Yeah, the anchors TV. I felt that she wouldn't go in a rickshaw. No, the kind of money they make, and she's obviously making. You look at her wardrobe and everything. She would take a cab, or she would have her own car, or she would get pick and drop from the दफ्तर. So वो रिक्शे वाला सीन तो थोड़ा सा छोटे चैनल में शायद सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ था. छोटा चैनल होता तो फिर इतना इकबाल, वो तो आगे की बात हो जाती है, उसको निकाल दे. नहीं, छोटा चैनल नहीं है. It's a big enough channel. So वो थोड़ा सा था. मुझे ये भी डर है कि I hope they don't take Zarnab to a preachy level, because एक जो था ना युमना का, she gets into this feisty character which was also made up. You know, जो मैं कह रही हूँ वो सही है, मैं अपनी मर्जी से करूँगी ये वो. और आपको याद है ना, मेरा भी जब लॉ करके आती है तो जो पूरा उसका एक होता है स्पील. I just hope that Zarnab doesn't get into preachy territory. मेरा ख्याल है वो कंपैरिजन अनफेयर है, बिकॉज ऐसी Zarnab मुझे नहीं लगी. अच्छा, जो आप जिस सीन की तारीफ कर रहे हैं ना, टेलीविजन वाले मोनोलॉग की, मुझे वो बॉर्डरलाइन प्रीची लगा. अच्छा. हाँ, द होल हलाल हराम, ये एंकर्स होते हैं ऐसे, हमें पता है वो ड्रामेटाइज करते हैं हर चीज को, ऐसी बात नहीं. मैंने तो राइटिंग एंजॉय की खलील रहमान कमर की उस सीन में. अब मुझे थोड़ा बॉर्डरलाइन प्रीची लगा. अच्छा, एक चीज जो मैं कहना चाहूंगा, मैं जब ये, क्योंकि हमने इसको देखा हुआ है सिनेमा पे, एक्सपीरियंस था, तो आई वांट टू ऐड टू इट कि व्हेन आई सॉ युमना अपीयरिंग ऑन द बिग स्क्रीन, ऑन द सिनेमा स्क्रीन इन जेंटलमैन, और जब ये सारा इंट्रो हुआ, द वे शी लुक्ड, फॉर मी, एंड आई लव हर एंड आई एम सेइंग इट विद अ लॉट ऑफ लव, फॉर मी दिस वाज हर डेब्यू
as a film actor. You know, in a film. For me, this was it. Oh, it's spectacular. Like, you know, the way that she appears on screen, Yes, the way yes. that she's looking, The way she's introduced. the way she's introduced, Yeah. जो वो सारे scenes, especially क्योंकि हमने तो OST big screen पे देखा है. वो OST जब आप big screen पे देखते हैं, you like, man, wow. So ultimately, you want to see glamour, right? you want to see glamour. Yeah, So yeah. for me, this was like her debut, She was her at film her debut. glamorous best. Oh my God, in the OST, she looks so good. I mean, she's wearing such a good wardrobe. She's wearing Rashmi Kumari's sari with the feathers and, you know, that pink sari and the styling. Even वो बड़ा simple scene जो white Oh. शलवार कमीज पहनी हुई है, वो खाली and she white turns शलवार around कमीज है, हाँ, in the house. with Khalid Aram Saab, Yeah, the yeah, scene yeah. था, she turns around and, you know, she's got those hair and, you know, makeup and the eyes pop up and I'm like, wow, she looks so great, So good. yet so simple, Yeah. but so glamorous. And this is what we were talking about जब हमने film की भी बात की, you can be simple and you can still No, be I glamorous. love that scene when she gets off the rickshaw, barring the fact that she's in a rickshaw. धुलावा मुंह है बिल्कुल, और वो कहता है तुम्हें पता नहीं है कि मुन्ना है, क्यों मुन्ने तुम्हें बचपन मतलब घर में बंदूकें लेते हैं? She is so good. So when you want to watch Yeah, your yeah. favorite actors in a, like, you know, in, for the first time on the big screen, this is the kind of character you want. Yumna rocks. Yumna absolutely rocks. She but looks I stunning. just hope Zarnab doesn't get too preachy. Yumna rocks, but I hope Zarnab doesn't get too preachy. let's- but मुझे ये एक खौफ है छोटा सा खौफ है मुझे. तो ये जो एक्सपेक्टेशन है ना आपकी एक्टर से, इतनी कोई अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि यार अगर आप वो कोई Yeah, पहली yeah. फिल्म करें या पहला कोई किरदार करें बिग स्क्रीन पे, एज फैंस, एज यू नो, एज पीपल हु लव देयर वर्क, आपकी ये जायज एक्सपेक्टेशन होती है. You want to see them, you know, in a glamorous. At a very young, of course, you can't compare the two, but when Alia Bhatt, for example, did her first film, Student of the Year, her role was a Barbie doll. I mean, it was just a mindless, glamorous role. But very famously, Karan Johar said that this is how you introduce somebody. उसके बाद she did a highway and she proved her mettle as an actor. But introduce आप glamour के साथ ही, that's what sticks with the people. उसके बाद आप जरूर करें. आप उसके बाद करें. पहला जो रोल होता है ना, पहला रोल. It has to be larger It than has life. to be, and this I feel is her first. क्योंकि I've seen her. but that's unfair. It's unfortunate that people Yeah. will not get to experience that on the big screen. Yeah. We have, and I think you agree कि especially जब Totally. वो शुरू होता है OST से, और फिर जब throughout the first 2 episodes when you look at Jumna, the way she's introduced, like, you know, boss lady and coming and the, you know, the हाँ, but ये styling. जाती है ना अब, क्योंकि लोगों ने तो नहीं देखना अभी. हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ, मैंने तो देख लिया ना. But for me, this is her debut film. Absolutely. For me, this is such a good portrayal of a career person, strong woman. She rocks completely. Yeah. So great first episode of Gentlemen. On that note, आमना जी कुछ आप ऐड जी कोई और ड्रामा आपने देखा नहीं, है बस तो अब आपसे मुलाकात होगी हमारी. भाईजान कल क्या दिन है? कल है जी. कल आमना का देखेंगे आप इंटरव्यू विद मिस अनमोल बलोच. जी, अनमोल बलोच बड़ा के साथ. जबरदस्त इंटरव्यू आमना ने किया है, बड़ी उसमें बातें हुई हैं, वो आपको देखने को मिलेगा. और परसों हम वापस आपके पास हाजिर हो जाएंगे विद द हॉट रिव्यू, और वीकेंड पे भी हमारा आपका साथ इंशाल्लाह चलता रहेगा. एवरी डे यू विल सी अस. अपना फीडबैक हमसे शेयर करें, बताएं आपको जर्द पत्तों का बन, जेंटलमैन, जानिसार कैसे लगे, और लेट्स ट्राई मोहब्बत और इंस्पेक्टर सबिया के बारे में आपका क्या ख्याल है. बिलखुसूस जेंटलमैन, जर्द पत्तों का बन और जानिसार, आप किसकी तरफ लीन कर रहे हैं भाई तीनों में से, ये हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हमारे पास डेटा कलेक्शन हो. मैं और आमना आपसे कल नहीं परसों मिलेंगे. कल आपसे आमना मिलेंगे विद अनमोल. तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. खुदा हाफिज.